तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं अपने खुद का असिस्टेंट, जैसे कि हमारा चैट जीपीटी होता है उसी तरीके का। मतलब कि अगर हम यहाँ पे इससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख दें कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, और जैसे ही हम इसको यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास देख सकते हैं व्हाट इज जावास्क्रिप्ट लिख के आया। फिर ये देखो लोडिंग वाला एनिमेशन हमारे पास दिख रहा है। और अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे पूरी जावास्क्रिप्ट के बारे में लिख के आ चुका है कि क्या होती है जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ से इससे हम कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप इससे कुछ हिंदी में पूछना चाहते हो तो यहाँ पे अगर हम इससे पूछे कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, देखते हैं इसका आंसर ये क्या देता है हमें। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं और नीचे यहाँ पे देखो ये आ गया, ये क्या तुम, यहाँ पे ये पूरा लिख के आ गया। देखो यहाँ पे इसने हिंदी में हमें जवाब दिया, क्या दिया, मैं एक लैंग्वेज मॉडल हूँ, मुझे पसंद या नफरत जैसी भावनाएं नहीं होती हैं, मैं सिर्फ जानकारी देने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए बनाया गया हूँ। आपके सवाल का क्या मतलब है, क्या आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये हमें हिंदी में भी रिस्पॉन्स दे रहा है अगर हम इसको हिंदी में कोई क्वेश्चन पूछते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। और इसको हम केवल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करके बनाएंगे। और यहाँ पे जो भी रिसोर्सेस हम यूज करेंगे वो बिल्कुल फ्री होने वाले हैं, यानी कि आप भी यूज कर सकते हो। तो बनाते हैं इसको। सो लेट्स बिगिन। तो हम VS कोड पे आ चुके हैं, जिसके अंदर हमने एक फोल्डर खोला हुआ है, हमारा जो भी मिनी प्रोजेक्ट यूजिंग HTML CSS एंड JS। इसकी जो सीरीज हमारी चल रही थी उसी की ये 7th वीडियो होने वाली है। और इससे पहले हम 6 प्रोजेक्ट्स और बना चुके हैं। अगर आपने इनको चेकआउट नहीं किया है तो जाको इनके चेकआउट कर सकते हो। देखो हमने कितनी बढ़िया चीजें बनाई थी। हमने स्नेक गेम बनाया था, म्यूजिक प्लेयर बनाया था, और भी चीजें हमने बनाई थी, आपको दिख रही होंगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना एक 7th प्रोजेक्ट के लिए 7th फोल्डर बनाते हैं। तो इसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं। मान लो हम यहाँ पे रख देते हैं माई AI असिस्टेंट। तो मैंने इसका नाम रख दिया माई AI असिस्टेंट। तो यहाँ पे ये हमारा फोल्डर होने वाला है और इसको हम बनाए इसके अंदर। और जो अभी हमने देखा है ना, हमारा खुद का असिस्टेंट जो हमें जवाब दे रहा था, जो चैट जीपीटी की तरह है, वो हम इस फोल्डर के अंदर बनाएंगे। और इस फोल्डर के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी तीनों फाइल्स को बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बना लेते हैं index.html, एक बना लेते हैं style.css, एक बना लेते हैं script.js। तो हमने अपनी तीनों फाइल्स बना ली हैं। और आप जानते ही हो कि अब हम क्या करेंगे, अपनी index.html में एक्सक्लेमेशन मार्क क्लिक करके पूरी बॉयलर प्लेट हमने जनरेट कर ली। और डॉक्यूमेंट में हम यहाँ पे लिख देंगे हमारा माई AI असिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना टाइटल लिख लिया। अब दोनों फाइल्स को हम क्या करते हैं, लिंक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं लिंक, और CSS को हम ऐसे लिंक कर लेंगे। अपनी स्क्रिप्ट फाइल को भी हम लिंक कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट src script.js। तो हमने अपनी दोनों फाइल्स को लिंक कर लिया है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक स्क्रीन पे लेआउट दिख रहा होगा जिसको हम बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम उसको बनाएंगे, फिर हम सारी चीजें देखेंगे। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम बिल्कुल स्क्रैच से इसको बनाएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में मजा आ रहा है या थोड़े से भी एक्साइटेड हो तो यहाँ पे जल्दी से जाके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको सारी जो वीडियोस हैं सबसे पहले मिले। ठीक है, तो वीडियो को भी लाइक कर लेना। और साथ ही साथ यहाँ पे अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंटेनर बनाते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी वहां पे हे देयर वगैरह लिखा था वो सारी चीजें हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक कंटेनर बनाया, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक H1 में हम लिख देंगे हे देयर, या हेलो देयर लिखा था ना, तो हेलो देयर लिख लेते हैं। और यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा था, तो ये हमने H1 में लिख लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक H2 में लिख लेंगे अपना टॉक टू योर असिस्टेंट, टॉक टू योर ओन असिस्टेंट। ठीक है, टॉक टू योर ओन असिस्टेंट हमने ये H2 में लिख लिया। और इसके बाद अब हम क्या करते हैं, पहले कंटेनर को अपने बना लेते हैं, अच्छे से अपने कंटेनर को बना लेते हैं, फिर सारी चीजें हम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो style.css में आ गए, अपना यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाते हैं, मार्जिन 0 कर दी, पैडिंग 0 कर दी, बॉक्स साइजिंग हम कर देंगे बॉर्डर बॉक्स। और यहाँ पे अपने एक फॉन्ट फैमिली भी हम लिख लेंगे। तो फॉन्ट फैमिली वही जो अपने हम और प्रोजेक्ट्स में हम यूज कर रहे थे। अगर आपने वो हमारे 6 प्रोजेक्ट देखे हैं तो जो हम यूज कर रहे थे वही हमने ले लिया। और यहाँ पे जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे एकदम रिस्पॉन्सिव होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रिस्पॉन्सिव नहीं है, रिस्पॉन्सिव होने वाले हैं। तो यहाँ पे अब देखो हमने इसको यूनिवर्सल सिलेक्टर दे दिया है। और यहाँ पे बॉडी को हम एक काम करते हैं, बॉडी की विड्थ हम कर देते हैं 100%, मतलब कि जितनी HTML की विड्थ हो उतनी वो ले ले। तो यहाँ पे हाइट भी इसकी हम कर देते हैं 100%। अब यहाँ पे बॉडी तो हमने बना ली, अब यहाँ पे डॉट कंटेनर अपना बनाते हैं।
और अब एक काम और करते हैं कि जो हमारी बॉडी है उसको हम बैकग्राउंड कलर कुछ दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर हम उसको क्या देंगे, अपना एलिस ब्लू दे देते हैं। तो एलिस ब्लू में कुछ इस टाइप का कलर जो हम अपने हम और जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हम यूज कर रहे थे, तो कुछ इस टाइप का हमने कलर दे दिया। इसको जरा हम लाइव सर्वर करके देखते हैं जिससे चीजें हमें क्लियर हो कि हमने बनाया क्या है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा कौन सा है, 7th वाला माय एआई असिस्टेंट। तो कुछ इस तरीके का हमारे पास बैकग्राउंड दिख रहा है। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा कलर हम इसका और देखें, यहाँ पे कुछ इस टाइप का करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। हाँ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे ये जो हेलो देयर है और टॉक टू योर असिस्टेंट है, इनको हम ठीक करते हैं। और कुछ हमें ज्यादा करना नहीं है। कंटेनर को सबसे पहले हम विड्थ दे देंगे 100%, मतलब कि 100% विड्थ ले ये हमारी। और हाइट हम इसकी कर देंगे 100 ph। ठीक है, मतलब कि पूरी ही ले ले भाई, ये 100 ph कंटेनर है हमारा। ठीक है, तो जब हम उस पर कुछ लिखेंगे, जब हमारी चैट्स वगैरह चलेंगी, तो इसको हम डिस्प्ले नन कर देंगे, तो वो अभी देखेंगे बाद में। तो यहाँ पे हमने इतनी चीज कर ली और कंटेनर हमारा बन चुका है। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, अपना जो H1 है, हमारे डॉट कंटेनर का जो H1 है, इसको हम क्या करते हैं, इसको आप ध्यान से देखना, इसके अंदर हम जो इसका फॉन्ट साइज है वो हम कर देते हैं हमारा 5BW। और इसका कलर, अब देखो कलर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका साइज देखें, क्या फॉन्ट साइज हमारा ठीक है, इतना नहीं है। ठीक है, इसको हम और बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे 10BW, देखते हैं कितना आता है। हाँ 10BW हमारा ठीक है, या फिर इसको हम 8BW कर दें क्या, 8BW कर देते हैं। हाँ तो 8BW ठीक है, इसको हम बीच में लेके आएंगे। तो एक काम करते हैं, कंटेनर में हम डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह लगा देते हैं। और यहाँ पे इसका जो अलाइन आइटम है वो भी हम सेंटर कर देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं करेंगे हम, यहाँ पे अलाइन आइटम हमने सेंटर कर दिया। और यहाँ पे अब हम फ्लेक्स डायरेक्शन भी इसका कर देंगे कॉलम, जिससे कि वो हमारे हॉरिजॉन्टली नहीं आए, वो हमारे कैसे आए, वर्टिकली। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो हेलो देयर यहाँ पे लिख के आ रहा है, ऐसे लिख के आ रहा है। और एक काम और करते हैं कि जो हमारा कंटेनर है इसको हम पैडिंग दे देते हैं। तो यहाँ पे पैडिंग हम इसको दे देंगे 20 पिक्सल की। तो इससे कोई साइज बड़ा नहीं होगा। साइज हमारा बड़ा क्यों नहीं होगा कंटेनर का, क्योंकि हमने यहाँ पे बॉक्स साइजिंग इसकी बॉर्डर बॉक्स करके रखी है, यानी कि ये सब में अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसको कंटेनर को हमने यहाँ पे ये दे दी पैडिंग, हमने इसको ये दे दी, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हमने देखा था कि हेलो देयर का कुछ कैसा कलर था, हमारा लीनियर ग्रेडियंट था, उसको भी हम देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले H1 में हम यहाँ पे बैकग्राउंड देंगे। बैकग्राउंड इसको सबसे पहले लीनियर ग्रेडियंट हम कर देते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं टू राइट, मतलब कि राइट की तरफ हमें हमारा लीनियर ग्रेडियंट दिखाना है। तो यहाँ पे राइट की तरफ दिखाएंगे। और यहाँ पे कलर हमारे कौन से होंगे, सबसे पहले तो हमारा व्हाइट होगा, फिर यहाँ पे हमारा ब्लू होगा, फिर हमारा यहाँ पे रेड होगा। अब आप कहोगे वहां पे तो हमने और कोई कलर देखे थे, ये कौन से कलर आप दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये एक तरीका है हमारे कलर्स को लेने का। तो यहाँ पे बीएस कोड में हम डायरेक्ट ऐसे कलर लिख देते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हम ऐसे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे हम कोई भी कलर जो आपको ठीक लग रहा है वो चुन लो। तो यहाँ पे मान लो हम नीले में कुछ इस टाइप का कलर लेने वाले हैं। और हमारा जो रेड है उसमें हम कुछ इस टाइप का कलर लेने वाले हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आसान हो गया ना, कलर को हमें ऐसे ढूंढने नहीं पड़ा, यहाँ पे डायरेक्ट हम ऐसे जाके इनको सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कलर हमें चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इस तरीके का लीनियर ग्रेडियंट हमारा आ गया। अब तो ये बैकग्राउंड में आया आप कहोगे, तो इसको टेक्स्ट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा H1 है, इस एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड क्लिप। तो बैकग्राउंड क्लिप हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, उसको अगर हम यहाँ पे यूज करें, और यहाँ पे बैकग्राउंड को हमें किस तरीके से क्लिप करना है, टेक्स्ट में। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिख दिया। तो अब यहाँ पे देखना क्या होगा, अभी कुछ नहीं दिख रहा। अभी यहाँ पे इसलिए कुछ नहीं दिख रहा, अब यहाँ पे देखना, जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे वेबकिट, तो यहाँ पे हम वेबकिट फिल हमने जैसे लिखा, तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई वेबकिट टेक्स्ट फिल कलर, यानी कि हम टेक्स्ट को कैसे फिल कर सकते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है। इसको अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट कर देंगे, मतलब कि जो टेक्स्ट में जो कलर फिल है हमारा, अभी कौन सा है देखो, अभी हमारे पास ब्लैक कलर है, जो इसके अंदर जो कलर फिल है हमारा, इसको हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रांसपेरेंट। तो अब देखना आप जादू, यहाँ पे देखो इसका कलर हमारा लीनियर ग्रेडियंट हो चुका है, लग रहा है बढ़िया। देखो हमने इसका लीनियर ग्रेडियंट कर लिया। अब यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, टॉक टू योर ओन असिस्टेंट जो है, या हम एक काम करते हैं, जो कंटेनर है ना, इसकी पैडिंग टॉप इसको हम कुछ देते हैं, ना कि पूरी तरफ से, पैडिंग टॉप थोड़ी और ज्यादा देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं पैडिंग टॉप। और यहाँ पे इसको 20 ना देके इसको 50 दे देते हैं, तो थोड़ा नीचे को आ जाएगा।
तो यहाँ पे देखो इतना नीचे आ चुका है, ठीक है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे टॉक टू योर ओन असिस्टेंट को हम ठीक करते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे ये हमारा कौन सा था, H2 में था, तो यहाँ पे डॉट कंटेनर का जो H2 है उसको हम फॉन्ट साइज दे देते हैं। यहाँ पे इसको हमने 8 BW दिया था, तो इसको हम 5 BW दे देते हैं। देखते हैं कितना आता है। 5 BW कुछ इस टाइप का दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, इसका साइज हम थोड़ा और बढ़ाते हैं, ऊपर वाले का इसका छोटा करेंगे हम। तो इसका हम कर देते हैं 10। देखते हैं 10 हमारा कितना दिख रहा है। 10 हमारा इतना बड़ा दिख रहा है, इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे, इसको हम कर देते हैं 3। तो अब देखेंगे यहाँ पे ये हमारा गजब लग रहा है, टॉक टू योर ओन असिस्टेंट लिख के आ रहा है, बढ़िया है। अब यहाँ पे इसको हम कलर दे देते हैं, तो इसको कलर हम दे देंगे व्हाइट या एलिस ब्लू दे देते हैं। तो देखो एलिस ब्लू हमारा कुछ इस टाइप का दिख रहा है, बढ़िया लग रहा है। इतना तो अभी आपको समझ में आ गया ना। अभी हम केवल स्टाइलिंग कर रहे हैं, जो सारी चीजें हैं आप वीडियो को एंड तक देखो, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी और आप अपना खुद का असिस्टेंट बना लोगे। बस मुझ पे भरोसा रखो, आप बना पाओगे। मैं सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ पे टॉक टू योर ओन असिस्टेंट हमने लिख लिया। तो इतनी चीजें तो हमारी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम बनाएंगे अपना एक इनपुट एरिया, मतलब कि जो भी इनपुट हम लेंगे वो। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इनको थोड़ी टेक्स्ट शैडो या वगैरह कुछ दे के देखेंगे यार, रहने दो, चलो इतना ही ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एक अपना इनपुट बना लेते हैं। तो इनपुट हम बनाएंगे सबसे पहले, तो इसको ये जो कलर है ना, इसको हम थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी कम करेंगे। अब बढ़िया लग रहा है। इसकी भी हम क्या करेंगे, थोड़ी सी ओपेसिटी हम इनकी कम कर देते हैं, इन सारे कलरों की। तो यहाँ पे ओपेसिटी कम कर देते हैं, और इसकी थोड़ी ओपेसिटी कम कर देते हैं, और इसकी भी थोड़ी ओपेसिटी कम कर देते हैं। तो थोड़ा और अच्छा दिखेगा हमें। तो यहाँ पे देख सकते हो अब थोड़ा हमारा ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे टॉक टू योर ओन असिस्टेंट लिख के आ रहा है। अब यहाँ पे हम बनाते हैं अपना इनपुट एरिया, जहां पे हम अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो प्रॉम्प्ट क्या होता है, बेसिकली जो आप लिखते हो ना नीचे, वो हमारा होता है प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे अब उसको बनाने के लिए हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखेंगे अपना। तो यहाँ पे ये हमारा कंटेनर बन चुका है, इसको बाद में हम ब्लॉक कर देंगे जब अपनी चैट वगैरह चलाएंगे। तो यहाँ पे हम एक बनाते हैं डॉट, इसका नाम हम रख देते हैं डॉट प्रॉम्प्ट एरिया, मतलब कि क्लास हम इसको दे दें। जब भी मैं बोलूँ ना इसका नाम रख देते हैं, मतलब कि मैं क्लास या आईडी कुछ उसको दे रहा हूँ, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट एरिया लिख देते हैं। तो ये हमारी क्लास हो चुकी है इसकी। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट एरिया के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक प्रॉम्प्ट लेने के लिए एक इनपुट होगा और एक बटन होगा। तो यहाँ पे हम एक इनपुट बना लेते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, आईडी दे देते हैं प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो हमने एक इनपुट बनाया जिसको आईडी हमने दे दी प्रॉम्प्ट। सेम हम क्या करते हैं, एक बटन बनाते हैं, और बटन के अंदर हम यहाँ पे एक इमेज लेके आएंगे, एक एसवीजी लेके आएंगे, जो कि क्या होगी, हमारी बटन वाली इमेज। तो यहाँ पे इसको आईडी हम दे देते हैं बीटीएन। ठीक है, इसको आईडी हमने बीटीएन दे दिया। अब एक काम करते हैं, एक बटन लेके आते हैं। तो यहाँ पे यूज आइकन वाली वेबसाइट पे जाते हैं। तो ये हमारी यूज आइकन, ऑलरेडी हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारी एसवीजी डाउनलोड कर लेती है, बढ़िया वेबसाइट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंड वाला बटन, यहाँ पे सेंड लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बटन्स आ चुके हैं, आप देख सकते हैं सेंड की कुछ एसवीजीज आ चुकी हैं। इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम फ्री वाली देखेंगे, क्योंकि सारी चीजें हम फ्री लेने वाले हैं। तो यहाँ पे फ्री इमेजेस में हमारे फ्री एसवीजीज में हमारे पास कुछ इस टाइप की है। तो हम कुछ ये वाली उठाएंगे, ठीक है, ये बढ़िया लग रही है। तो यहाँ पे एसवीजी पे क्लिक करेंगे, ये हमारी कॉपी हो चुकी है। ठीक है, एसवीजी में हमने इसको कॉपी कर लिया। यहाँ पे फाइल्स वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे send डॉट एसवीजी। तो यहाँ पे ये send डॉट एसवीजी हमने लिख लिया। यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं, जो हमने वहां से कॉपी किया था। इसको अब साइड में करते हैं, और यहाँ पे अपने बटन के अंदर इस इमेज को लगा देते हैं। यहाँ पे इसका नाम क्या है, हमारी सेंड डॉट एसवीजी, और यहाँ पे भी लिख देते हैं बटन। ठीक है, तो बढ़िया है, यहाँ पे हमने इतना लिख लिया। अब यहाँ पे इसको अगर हम देखेंगे अभी, तो यहाँ पे अगर अपनी वेबसाइट में हम देखें, तो अभी हमें देखो यहाँ पे एक इनपुट दिख रहा है और ये एक हमें दिख रहा है। तो ये हमारा स्क्रॉल बार जो आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये स्क्रॉल बार क्यों आ रहा है, क्योंकि ये नीचे हमारे आ गया। अब इनको हम क्या करते हैं, ये जो हमारा प्रॉम्प्ट एरिया है ना, इसको हम फिक्स्ड रखेंगे नीचे, मतलब कि नीचे हमारा फिक्स्ड रही है। तो यहाँ पे हमने इसको क्लास क्या दी थी, देखो यहाँ पे हमने इसको प्रॉम्प्ट एरिया डिव के अंदर डाला है। तो अपने जो प्रॉम्प्ट एरिया वाला डिव है, यहाँ पे एक्सेस करते हैं डॉट प्रॉम्प्ट एरिया, और यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, विड्थ इसकी दे देते हैं 100%, मतलब कि ये डिव हमारा क्या है, नीचे वाला बिल्कुल फिक्स्ड है। तो यहाँ पे इसको 100% विड्थ दे देंगे, जो हमारा प्रॉम्प्ट एरिया वाला डिव है। और हाइट हम इसको दे देंगे, मान लो 20% दे देते हैं। ठीक है, 20% हमने इसको विड्थ दे दी। अब यहाँ पे के बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है, वो हम क्या कर देंगे, वही जो हमारा
का कलर था, पर अभी इसको हम एलिस ब्लू रखते हैं समझने के लिए, बाकी चेंज करेंगे बाद में। तो अभी अगर हम इसको देखेंगे तो नीचे हमारा ये दिख रहा है नीचे, पर हम चाहते हैं कि ये हमारा फिक्स्ड रहे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको, या हम एक काम करते हैं इसको परसेंट में ना देके पिक्सल में दे देते हैं। यहाँ पे 120 पिक्सल करके देखें, ये मैंने रैंडमली लिख दिया, कोई ऐसी नहीं है कि मैं रट के बैठा। तो यहाँ पे हमने देखो रैंडमली 120 पिक्सल लिख दिया, कुछ इतना आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको हम क्या करते हैं, पोजीशन इसकी करेंगे फिक्स्ड, तो ये अपने आप हमारा ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है, यहाँ पे लिखते हैं पोजीशन और कर देते हैं फिक्स। तो अभी अगर हम देखेंगे तो ये नहीं दिखेगा हमें, देखो अभी नहीं दिख रहा है। हम इसको ये तो बताएं कि भाई कहाँ पे हमें फिक्स्ड करना है इसको। तो यहाँ पे हम बॉटम में यहाँ पे लिख देंगे 0, मतलब कि नीचे अगर हमें करना है तो बॉटम से 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा नीचे फिक्स्ड हो चुका है। देखो यहाँ पे ये फिक्स्ड हो चुका है, अब कोई भी स्क्रॉल बार भी हमारे पास नहीं आ रहा है। अब हम इसको जरा अच्छा करते हैं, ये हमारा इनपुट है, ये बटन है, इनको हम ठीक करते हैं। तो इनको ठीक करने के लिए यहाँ पे हमारे इसको हमने आईडी दी थी प्रॉम्प्ट, यहाँ पे देख सकते हो, एक बार दिखा दूं मैं। तो यहाँ पे हमने इनपुट को क्या आईडी दी थी, प्रॉम्प्ट, और इसको हम क्या करते हैं इनपुट को हम प्लेस होल्डर भी दे देते हैं, मतलब कि पहले से कुछ चीज लिख के आए, तो पहले से लिख के आए हमारा आस्क समथिंग, ठीक है, आस्क समथिंग लिख के आए, और यहाँ पे 3-4 ऐसे डॉट लिख देते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको इनपुट को हमने आईडी दी थी हमारी प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रॉम्प्ट ये जो सारी चीजें हैं इनको हम बीच में लेके आते हैं। तो प्रॉम्प्ट एरिया में हम लगा देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देते हैं, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बस इतना ही लगाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे देखो यहाँ पे आ चुके हैं, अगर आपको दिख रहे होंगे ये छोटे से, हम इनको जरा साइज इनका बड़ा करते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो इनपुट है इसको हम विड्थ दे देते हैं कुछ 70% या 60% दे के देखते हैं, और हाइट हम इसको दे देते हैं, हाइट भी हम 60% दे देते हैं। देखते हैं कितना दिख रहा है हमें, ये हमारा कुछ इतना इनपुट दिख रहा है, जो कि मेरे हिसाब से तो सही है यार। इनपुट हमारा इतना बढ़िया है, इसको हम क्या करेंगे, इनपुट को हम पैडिंग दे देंगे, जिससे जो सारी चीजें हैं ना वो हमारी थोड़ी बॉर्डर से अलग होके आए। तो यहाँ पे इसको हम दे देते हैं 20 पिक्सल पैडिंग। तो यहाँ पे ये हमारे देखो थोड़े थोड़े दूर आ गए। अब इस बटन को हम इसके जस्ट इसी के साथ ज्वाइन करेंगे, ये जो बटन हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपने बटन को या एक्सेस करते हैं, तो बटन को हमने आईडी दी थी BTN। तो इसको हम क्या करेंगे, देख सकते हो यहाँ पे, यार देख लो यार, मुझे ऐसी रटी नहीं है, देखो यहाँ पे आईडी बटन दी ना, इसलिए हमने इसको यहाँ पे BTN लिखा। तो यहाँ पे अब देखो इसको हम विड्थ दे देंगे हमारी, तो हम विड्थ मान लो दे देंगे 20% या 10% दे देते हैं। 10% हमने इसको विड्थ दे दी, हाइट हम इसको दे देते हैं वही जो हमने इसको दी थी, जिससे ये दोनों की हाइट हमारी सेम रहे, ठीक है, जिससे हम उन्हें चिपका पाए। तो यहाँ पे हाइट हम इनको दे देंगे 60%, और इसका बैकग्राउंड भी हम कर देंगे व्हाइट, अभी के लिए व्हाइट रखेंगे, बाकी हम चेंज करेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो कि ये चिपक के आया है। तो देखो यहाँ पे ये हमारे चिपक के तो आ रहे हैं देखो, पर अभी हम क्या करेंगे, इनकी अगर बॉर्डर को नन कर देंगे ना तो ये आपको ये भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे अगर हम इनकी बॉर्डर को नन कर दें, तो यहाँ पे देखो बटन की अगर हम बॉर्डर को नन कर देंगे तो ये कुछ भी बॉर्डर हमें नहीं दिख रही है। और ये जो हमारा है, इसको सबसे पहले तो हम इसका बैकग्राउंड हटाते हैं यार, ये जो हमारा प्रॉम्प्ट एरिया, जिससे आपको ये सफेद सफेद दिख नहीं रहे होंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट एरिया है इसके अंदर हम बैकग्राउंड वही लेके आते हैं जो हमने अपनी बॉडी में लिखा। यहाँ पे इसको हम करते हैं कॉपी, और प्रॉम्प्ट एरिया के बैकग्राउंड कलर की जगह कर देंगे पेस्ट। तो यहाँ पे अब देखना, यहाँ पे सेम हमारा इसके साथ मैच होके आ गया, देखो आ गया। अब यहाँ पे ये जो हमारा ये है इसको हम ठीक करते हैं ये, और देखो यहाँ पे जब हम इस पे ऐसे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास आउटलाइन भी आती है, तो इस आउटलाइन को हम प्रॉम्प्ट से नन कर देंगे। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट जो है, यहाँ पे आउटलाइन भी इसकी नन कर देंगे, और बॉर्डर भी इसकी नन कर देंगे। तो फिर आपको दिखेगा कि भाई ये सारी चीजें हमारी एक साथ लग के आई हैं, देखो बिल्कुल एक डिप की तरह लग रहा है ना, बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस देते हैं। अब ये देखना कि बॉर्डर रेडियस हम किस तरीके से देंगे। तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस सबसे पहले तो इसकी हम कर देते हैं 30 पिक्सल, आपको दिखाते हैं कि कैसी दिख रही है। तो अभी अगर हमने इसको 30 पिक्सल कर दिया ना इसकी बॉर्डर को, तो ये यहाँ से भी हमारी 30 पिक्सल हुई है, जहाँ पे बटन है आप देख सकते हो ना राइट साइड में। तो हम चाहते हैं राइट साइड में ये हमारी 30 पिक्सल ना हो, 0 हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक साथ हम चारों डायरेक्शन से अपनी बॉर्डर रेडियस को दे सकते हैं। तो पहले डायरेक्शन में तो 30 पिक्सल ठीक है, अब यहाँ पे इधर पे तो 30 पिक्सल ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही हम आए तो वहां पे हमें 30 पिक्सल नहीं चाहिए। तो यहाँ पे वहां पे कर देंगे हम 0 पिक्सल।
फिर वो नीचे आया, मतलब क्लॉकवाइज घूमे। तो यहाँ पे भी 0 पिक्सल कर देते हैं। अब वो वापस से हमारा कहाँ पे आ गया, लेफ्ट में, लेफ्ट के बॉटम में। तो यहाँ पे वहां पे हम 30 पिक्सल कर देंगे। तो अब देखना यहाँ पे, ये यहाँ से तो हमारी 30 पिक्सल है, पर यहाँ से अब ये हमारी 0 पिक्सल है, तो हमारा ये एक सा लग रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो बटन है ना, उसके राइट टॉप से और राइट बॉटम से हम इसको 30 पिक्सल कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसी बॉर्डर रेडियस को करते हैं कॉपी, और बटन में हम क्या करेंगे, बटन में हम इसको यहाँ से, तो ये 0 रहे, ठीक है, बटन में यहाँ से 30, मतलब कि राइट के टॉप से और राइट के बॉटम से। अब ये हमारा क्या है, लेफ्ट का बॉटम है, तो इसको हम 0 पिक्सल रहने। तो अभी अगर हम इसको देखेंगे, तो देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा डिव हमारा बन के आ चुका है, जो कि बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे कि यहाँ पे ये जो हमारा प्रॉम्प्ट है, मतलब कि इनपुट है, उसको हम क्या करेंगे, इनसेट बॉक्स शैडो देंगे, जिससे ये हमारा अंदर की ओर दिखे। एक न्यू मॉर्फिज्म इफेक्ट हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट में आते हैं, और प्रॉम्प्ट में हम बॉक्स शैडो देंगे, इनसेट। इनसेट कैसी देंगे हम, 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, 10 पिक्सल, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं ब्लैक। अब सेम हम एक बार और दे देंगे इनसेट, और यहाँ पे लिख देंगे 2 पिक्सल, 4 पिक्सल, और जितना भी आपको लिखना है आप अपने हिसाब से दे देना। यहाँ पे हमने 0 नहीं, P लिखना है, और यहाँ पे भी हम लिख देंगे ब्लैक। तो अभी अगर हम देखेंगे, तो ये अंदर की ओर आपको दिखेगी, देखो अंदर की ओर दिख रही है ना थोड़ी थोड़ी। अब इसको हम और अच्छा इफेक्ट बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, कि इसका जो व्हाइट कलर है ना, का बैकग्राउंड हम हटाएंगे, और इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसकी हम ओपेसिटी नन कर देंगे, जो हमारे प्रॉम्प्ट है। तो प्रॉम्प्ट में अभी तो कोई बैकग्राउंड है नहीं, तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर इसका एलिस ब्लू करते हैं पहले, फिर हम इसको हम क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी को हम कर देंगे कम। देखो भाई कितना गजब हमारा इफेक्ट लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अंदर की ओर है हमारा पूरा प्रॉम्प्ट। तो एक काम और करते हैं, इसको और अच्छा करने के लिए इन्हें हम इन्हें हम क्या करते हैं, जो बॉक्स शैडो हमें दिख रही है ना, तो इसको हम माइनस लिख देते हैं, ऐसे माइनस लिख देते हैं, और एक बार और दे देते हैं, तो और अच्छी हमारी ये बॉक्स शैडो दिखेगी। तो यहाँ पे एक बार और इसको लिख देते हैं, तो यहाँ पे एक बार और हमने इसको लिख दिया, तो अभी देखना यहाँ पे और अच्छे से दिख के आएगी। देखो कितना गजब हमारी ये लग रही है बढ़िया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो बटन है ना, इसको हम कुछ कलर देते हैं, तो ये हमारा बटन थोड़ा अच्छा लगने लगे। तो बैकग्राउंड हम इसको क्या करेंगे, एलिस, सबसे पहले कुछ नीला टाइप का देंगे, इस टाइप का, और बैकग्राउंड हम कुछ इसको इतना दे देंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला बैकग्राउंड इसका बढ़िया लग रहा है। और इसको अब हम क्या करेंगे, जब हम इस पे होवर करेंगे, तो ये हमारा क्या हो, ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा हमारा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको जब बटन को सबसे पहले तो हम कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, और यहाँ पे कर्सर पॉइंटर के बाद यहाँ पे जब हम बटन को होवर करें, तो #btn, और यहाँ पे लगाएंगे होवर। जब हम बटन को होवर करेंगे, तो इसका जो बैकग्राउंड है वो हमारा क्या हो, थोड़ा सा हमारा इसकी ओपेसिटी कम हो जाए, यहाँ पे थोड़ा सा ये डार्क हो जाएगा। तो देखो हो रहा है डार्क, मतलब कि लग रहा है कि भाई बटन क्लिक हो रहा है। और यहाँ पे हम ट्रांजिशन भी लगा देते हैं, कि जिससे थोड़ा आराम से दिखे हमें। तो ट्रांजिशन हम 0.5 सेकंड लगा देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं ऑल, मतलब कि सब में लग जाएगा ये, जितने भी हम इसमें होवर करेंगे। तो यहाँ पे एक ही कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे जब हम इस पे होवर कर रहे हैं, तो ये आराम से हमारा लग रहा है, और यहाँ पे जब हम ऐसे लिखेंगे, तो कुछ भी लिख के ही आ रहा है। अब यहाँ पे जो लिख के आ रहा है ना, वो बहुत छोटा छोटा दिख रहा है और ब्लैक कलर में दिख रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, वाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है हमारा, उसका हम फॉन्ट साइज कर देते हैं 18 पिक्सल या 20 पिक्सल, और यहाँ पे कलर हम कर देते हैं वाइट, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको देखेंगे, तो सही है हमारा, देखो अब वाइट दिख रहा है, इस पे हम कुछ भी लिख रहे हैं, तो वो भी हमारा गजब लग रहा है। देखो लिख रहा है हाय, यहाँ पे सारी चीजें हम लिख सकते हैं, और ये हमारा बटन भी अच्छा लग रहा है। तो ये तो हमने अपना बना लिया। अब हम बनाते हैं अपना चैट सेक्शन। तो चैट वाली चीजें बनाने के लिए हम इसको डिस्प्ले नन कर देंगे, ये जो हेलो देयर लिखा हुआ है, और ये, अब आप कहोगे फिर बनाया क्यों था जब आपको डिस्प्ले नन करना था। तो भाई जब यूजर हमारा कुछ भी नहीं लिखे, बिल्कुल खाली है, जब स्टार्ट की उसने वेबसाइट, तो तब हमारा कुछ ऐसा दिखे। पर जब वो यहाँ पे कुछ सर्च करके हमारा इस बटन पे क्लिक करे, उस उसके बाद ये डिस्प्ले नन हो जाए और हमारी सारी चीजें दिखे, तो वो तो हम करेंगे जावा स्क्रिप्ट से। तो अभी तो हम एक काम करते हैं, इसको डिस्प्ले नन कर देते हैं, जिससे हम चैट वाली चीजें बना पाए। तो जो कंटेनर हमारा था, ये कंटेनर, इसको हम कर देते हैं डिस्प्ले नन, ठीक है, इसको हमने डिस्प्ले नन कर दिया। तो अभी हम देखेंगे, तो ये हमें नहीं दिखेगा, केवल हमारा ये इनपुट वाला एरिया हमें दिख रहा है। पर एक काम और करते हैं, कि ये जो प्रॉम्प्ट है ना हमारा, इसको हम बॉर्डर दे देते हैं कुछ,
तो यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, बॉक्स शेडो यार यहाँ पे इसको माइनस माइनस ना करके इसको हम प्लस ही रहने देते हैं। तो अभी अगर हम देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। क्या यार, कर दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों फालतू में आपने लिख लिया होगा, आप कहोगे दोबारा से चेंज करना पड़ेगा क्या। तो अब देखो यहाँ पे हमने इतना कर लिया, इसको हम क्या करते हैं, बॉर्डर कुछ दे देते हैं। तो हमने जो बॉर्डर नन की थी ना, इसकी जगह हम यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे, या एलिस ब्लू कर देते हैं अभी के लिए। तो अभी अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर बॉर्डर हमारी आ गई, देखो चारों तरफ से आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चारों तरफ से बॉर्डर इसकी हटाएंगे। ये हमने शायद उसमें दे दी। अच्छा, ये हमें हमने प्रॉम्प्ट में, सही है, हाँ देखो आ रही है, देखो सही से। और इसको हम राइट से इसकी बॉर्डर हटा देंगे, जो राइट में इसकी बॉर्डर दिख रही है ना, वो हटा देंगे, जिससे ये राइट वाली हट जाए। तो यहाँ पे बॉर्डर राइट लिखेंगे और उसको हम कर देंगे नन। ठीक है, तो अब ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अब हमारी राइट वाली नन हो चुकी है, केवल ये दिख रही हो। इसको ये हम ये कलर नहीं देंगे। अगर आप सोचोगे कि ये वाइट क्यों दे दिया, यहाँ पे वाइट नहीं देंगे, इसकी ओपेसिटी हम थोड़ी कम करेंगे। तो कुछ इस तरीके की हमने इसको बॉर्डर दे दी है। सेम बॉर्डर बॉर्डर हम इस बटन को भी दे देंगे और इसकी बॉर्डर लेफ्ट को नन कर देंगे अपने बटन की। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने कॉपी किया और बटन में हम क्या करते हैं, सेम चीजें दे देते हैं और इसकी हम लेफ्ट को नन कर देंगे। तो अभी हम देखेंगे तो ये सारी चीजें हमारी अप्लाई हो चुकी हैं, जो कि बढ़िया लग रही हैं। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और हम डार्क करेंगे, मतलब कि बॉर्डर का कलर। तो यहाँ पे बॉर्डर का कलर कुछ इस टाइप का कर देते हैं यार। और इसको यहाँ पे देखेंगे बॉर्डर का कलर, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का कलर हो चुका है। और सेम हम बटन में इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो हम कॉपी करते हैं और बटन में भी हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये है बटन। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में हमारी ये चीज आ चुकी है। तो कुछ इस तरीके का हमारा प्रॉम्प्ट वाला एरिया दिख रहा है, जो कि गजब लग रहा है यार। देखो, हमने बहुत अच्छा बनाया है, जो कि चैट जीपीटी वगैरह में बना होता है उससे भी अच्छा हमने प्रॉम्प्ट एरिया बनाया है। तो यहाँ पे ये तो हमारा बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ पे ये जो हमारी एसवीजी है ना, इसका कलर हम वाइट कर देते हैं, या इसका वही कलर कर देते हैं, या फिर रहने दो, ठीक है, या फिर कर देते हैं चलो वाइट। तो यहाँ पे एलिस ब्लू कर देते हैं। तो सेंट डॉट एसवीजी है इसका, हमारा जो कलर है, कहाँ गया कलर, ये है कलर। तो यहाँ पे इसको हम एलिस ब्लू कर देते हैं। ठीक है, एलिस ब्लू हमने कर दिया, तो एलिस ब्लू हो जाएगा ये। तो देखो एलिस ब्लू हो चुका है, अब बढ़िया लग रहा है, देखो लग रहा है बढ़िया। तो ये तो हमारा बन गया है। अब यहाँ पे एक काम करेंगे कि अब हमारे चैट वाली लिस्ट बनाएंगे, चैट वाले कंटेनर बनाएंगे कि एक यूजर वाला कंटेनर हो, मतलब कि यूजर की चैट जिस पे दिखे, और एक हमारा एआई चैट कंटेनर हो जिस पे एआई की चैट दिखे। तो वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा HTML में आएंगे, इसको हटाएंगे। और अब यहाँ पे ये तो हमारी चीजें बन चुकी हैं, प्रॉम्प्ट बन चुका है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम इसको बनाएंगे, कंटेनर हम ऑलरेडी नन कर चुके हैं इसकी डिस्प्ले को। अब यहाँ पे देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट, और एक काम करते हैं, इसको हम इसके ऊपर बनाते हैं, जो प्रॉम्प्ट एरिया है ना, इसके ऊपर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे भी बना लो क्योंकि पोजीशन तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। पर हम एक रूटीन में एक सारी चीजें अपनी लाइन बाय लाइन लिखेंगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे अब हम बनाते हैं अपनी चैट लिस्ट। तो सबसे पहले एक हम चैट कंटेनर बनाते हैं, जिसके अंदर सारी चैट्स हमारी आएंगी। तो यहाँ पे चैट कंटेनर हम बनाएंगे। तो यहाँ पे चैट कंटेनर डिव हमने बना लिया। इसके अंदर अब हम 2 डिव बनाएंगे, एक हम बनाएंगे यूजर की चैट वाला डिव और एक हम बनाएंगे एआई की चैट वाला डिव। और ये चाहे जितने हमारे हो सकते हैं, तो वो तो हम अपनी जावा स्क्रिप्ट से करेंगे, पर अभी हम मॉडल डेमो तो बना लें अपना। तो यहाँ पे लिखते हैं डॉट यूजर चैट बॉक्स। ठीक है, एक यूजर चैट बॉक्स हमने बना लिया। सेम हम क्या करते हैं, एक एआई चैट बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं एआई। ठीक है, तो 2 हमने चैट बॉक्स बना लिए। एक हमारा ये जो यूजर चैट बॉक्स है, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, तो एक हमारी इमेज रहेगी यूजर की, और एक हमारा क्या रहेगा, हमारा जो भी चीजें हम वगैरह लिखेंगे, पैराग्राफ वगैरह, वो रहेगा। तो उसको अब हम क्या करेंगे, अपने यूजर की और एआई की इमेज हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक वेबसाइट में अब बताता हूँ आपको, पिक्सावे। तो यहाँ पे पिक्सावे पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे यूजर। तो हमारे पास बहुत सारी यूजर की इमेजेस आ जाएंगी। देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कितनी सारी यूजर की इमेजेस आ चुकी हैं। आप कोई भी लगा सकते हो, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं हो, सारी हमारी PNGs में है और इनको आप हाई क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये वाली लगा लेता हूँ, आप कोई और भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ से आप जिसमें आपको जिस क्वालिटी में करना हो, हमें अगर इस क्वालिटी में करना है तो डाउनलोड कर लेते हैं।
तो यहाँ पे देखना डाउनलोड स्टार्ट होने वाला है बस। तो हमारा देखो डाउनलोड स्टार्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, तो हमने इसको डाउनलोड कर लिया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, सारी उनको डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में डाल लो। फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं भी ये कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी दो इमेजेस आ चुकी हैं। तो ये हमारी देख सकते हो, ये हमारी यूजर वाली इमेज है, ये वाली। तो इसको हम रीनेम कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं यूजर। ऐसे ये जो चैट बॉट हमने डाउनलोड किया है, आप एआई चैट बॉट मिलना लिखना आपको आ जाएगा, मिल जाएगी। तो ये हमारी एआई की इमेज होने वाली है। तो इसको हम क्या करते हैं, रीनेम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एआई। तो ये दोनों इमेजेस हमने ले लिए हैं। अब यहाँ पे इनको हम क्या करते हैं, वन बाय वन अपने दोनों में डालेंगे। तो यहाँ पे यूजर के दोनों के में क्या होगा, दो चीजें कॉमन होंगी, एक तो इमेज और एक हमारी क्या होगा, पैराग्राफ कॉमन होगा। मतलब कि दो एलिमेंट हमारे कॉमन होंगे। अब ये नहीं समझना कॉमन का मतलब एक सेम इमेज नहीं, मतलब एलिमेंट कॉमन होंगे, एक इमेज होगी एक पैराग्राफ होगा। तो यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, डॉट img एक डिव हमने बनाया और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, अपनी इमेजेस डालेंगे। तो एक इमेज हमारी होगी इसके अंदर, इसका नाम हमारा क्या होगा, यूजर। ठीक है, सेम हम क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे किसके लिए, हमारा पैराग्राफ होगा। तो एक पैराग्राफ ही लिख लेते हैं यहाँ पे। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कुछ पैराग्राफ यहाँ पे लिख देते हैं, लॉरेम। लॉरेम लिखेंगे तो लॉरेम क्या करता है, डेमो पैराग्राफ हमारे लिए जनरेट कर देता है। तो देख सकते हो यहाँ पे डेमो मतलब कि हमारा नॉर्मली जो डमी पैराग्राफ है वो हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे ऐसे ही हम सेम क्या करेंगे, सेम चीज हम बना लेंगे अपने यूज एआई चैट बॉट के लिए। तो यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, सेम हम एआई चैट बॉट के लिए बना लेंगे। और इनको हम क्या करते हैं, इनकी जो हाइट और विड्थ है ना यूजर पीएनजी की, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसकी हम जो विड्थ है वो हम कर देते हैं 20 पिक्सल या 50 पिक्सल कर देते हैं। देखते हैं कितनी बड़ी दिख रही है। सेम हम विड्थ यहाँ पे भी इसको दे देंगे, तो यहाँ पे भी हम विड्थ दे देंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, यूजर पीएनजी ना डाल के यहाँ पे डालेंगे एआई पीएनजी। तो अब यहाँ पे देखना, अगर हम इसको अपने लाइव सर्वर पे देखें, इस यहाँ से हटाएं, तो ये देखो दोनों इमेजेस हमारी कुछ ऐसी दिख रही हैं और ये हमारे कुछ ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर चैटबॉट को हम क्या करते हैं, कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं यूजर। सबसे पहले तो चैट कंटेनर को हम कुछ देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डॉट चैट कंटेनर है, इसको हम विड्थ दे देंगे 100%। और हाइट हम इसको दे देंगे, हमारी मैक्सिमम हाइट देंगे, मतलब कि इसकी मैक्स हाइट रहे 100 ph, उससे ज्यादा ना हो। अगर वो बढ़ेंगे ना, अगर नीचे अगर वो और भी चीजें जा रही हैं तो हम उस स्क्रॉल कर देंगे, जो भी ये ओवरफ्लो होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाइट इसको दे देते हैं, हम मैक्स हाइट देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं मैक्स। तो यहाँ पे मैक्स हाइट हमने इसको दे दी। और इसके बाद अब हम क्या करते हैं, जो भी अगर इसका ओवरफ्लो बाय है, अगर वो उसमें कुछ और भी चीजें आएंगी, अगर वो उसकी हाइट 100 ph से ज्यादा होगी, तो उस टाइम पे उसको हम ऑटो कर देते हैं, मतलब स्क्रॉल होता रहेगा। तो यहाँ पे इतनी चीजें हमने कर ली हैं। अब यहाँ पे मैक्स कंटेनर में हम तो हमने ओवरफ्लो बाय हमने इसका ऑटो कर दिया। अब हम यहाँ पे इन यूजर को वगैरह एक्सेस करते हैं। तो यूजर चैट बॉक्स को सबसे पहले हम एक्सेस करते हैं। और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, यूजर चैट बॉक्स हमारा क्या है, अगर हम देखें तो यूजर चैट बॉक्स हमारा है, ये जो हमारा यूजर है इसके पीछे जो पैराग्राफ लगा है वो। सबसे पहले तो हम इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, इसको बिट हाइट वगैरह देते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो बिट है वो हमारी रहे 70%। और हाइट हम इसको कुछ नहीं देंगे, मतलब कि जितना बड़ा यूजर लिख सकता है उतनी बड़ी उसकी हाइट होती जाएगी, या फिर जितना बड़ा एआई हमें पैराग्राफ देता है उतनी बड़ी उसकी हाइट हो जाएगी। बस हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा गैप देने के लिए ऊपर नीचे से, तो हम इसको पैडिंग दे देंगे, 10 पिक्सल की पैडिंग दे देंगे हम इसको। ठीक है, और इसके बाद अब यहाँ पे हम लगाएंगे डिस्प्ले फ्लैग, जिससे ये हमारे अगल बगल आ जाएं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे ये अगल बगल आ चुके हैं। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर भी दे देंगे, जिससे ये जो बॉक्स है हमारा दिखे। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका हम कर देते हैं, तो हमने इसको एलिस ब्लू कर दिया। अब इसका कलर हम कुछ इस टाइप का कर देंगे। तो इसका कलर कुछ ऐसा है। अब हम एक काम करते हैं, ये जो हमारे ठीक नहीं आ रहा है, इसको हम एक काम करते हैं कि ये जो हमारा चैट कंटेनर है ना, इसको हम सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स हम इसमें लगाएंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करेंगे इसका। और यहाँ पे अगर हम देखें इसका अलाइन आइटम तो स्टार्ट ही रहने देंगे। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इसको अब हम गैप दे सकते हैं। इससे हमें फायदा क्या है कि हम इसको गैप दे सकते हैं, तो बराबर गैप हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे इसको गैप हम 20 पिक्सल दे देते हैं।
तो अभी हम देखेंगे तो ये दोनों चैट हमारे 20 पिक्सल की गैप में हमारे आ जाएंगे। और इनको और हम क्या करते हैं, चैट कंटेनर में हम पैडिंग भी दे देते हैं। तो पैडिंग हम चैट कंटेनर में दे देते हैं 20 पिक्सल की। तो देखो ये बगल से हमारी मतलब कि पूरे चैट कंटेनर में पैडिंग आ चुकी है। सेम चीज हम क्या करेंगे एआई वाले में कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने यूजर चैट बॉक्स को थोड़ा और ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसकी जो बॉर्डर रेडियस है वो हम कैसी करेंगे, तो हम एक चैट वाला जो बॉक्स टाइप का हमें दिखे तो उसके लिए हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देखना कैसी देंगे। तो यहाँ पे तो इसको 30 पिक्सल देंगे। अब ये हमारी तरफ से अगर ये चैट आ रही है तो हम क्या करेंगे, इसको हम राइट के बॉटम से हम इसको क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। तो यहाँ पे राइट के बॉटम से जीरो अभी करेंगे तो कैसे होगी राइट के बॉटम से, यहाँ पे अब हम आ चुके हैं राइट के बॉटम पे और यहाँ पे 30 पिक्सल दे दी। तो इसको देने का फायदा क्या हुआ, देखना किस तरीके की हमारी ये दिखी। तो कुछ इस तरीके की सेड मतलब कि कुछ इस तरीके का हमारा दिख रहा है, कितना गजब हमारी ये लग रही है, देखो लग रही है बढ़िया। और इसको हम एक काम करते हैं 20 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं, ताकि ये 10 पिक्सल की तो थोड़ा और दूर दिखे तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे 20 पिक्सल की पैडिंग दे दी तो कुछ इस टाइप का हमारा ये लग रहा है। और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, ये जो पैराग्राफ है और ये है इनको हम डिसाइड करते हैं कि ये हमारे कुछ किस टाइप के रहेंगे। तो यहाँ पे इनको हमने क्या दी थी, जो हमारी चैट कंटेनर है मतलब कि आईडी दी थी ना हमने, क्या देखते हैं क्या दिया था हमने इनको। तो हमने इनको क्लास दी थी इमेज। तो इमेज वाली क्लास को हम एक्सेस करेंगे डॉट img। तो दोनों इमेजेस हमारी हो जाएंगी, ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं है। तो इमेज वाली जो क्लास है उसको हम क्या करेंगे, तो ये हमारा बन चुका है। सेम हम क्या करते हैं, यूजर वाला हम ठीक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इनकी इमेजेस वगैरह को ठीक कर रहे थे तो वो और कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी इमेज है उसको हम क्या करेंगे, उसकी विड्थ हम सबसे पहले इमेज वाला जो डिव है उसकी विड्थ हम 100 पिक्सल रखेंगे। हाइट तो हम इसकी रखेंगे 100%, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा इतना आ रहा है 100%। या इसकी विड्थ 200 पिक्सल करके देखते हैं कितनी आती है। तो 200 पिक्सल को जितनी आ रही है, जो कि सही है, 200 पिक्सल बढ़िया है। और जो पैराग्राफ है को हम विड्थ कितनी देंगे, तो पैराग्राफ ने ऑटोमेटिकली ले ली अपने हिसाब से विड्थ, तो ठीक है। अब यहाँ पे पैराग्राफ को देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे विड्थ हमने इतनी लिख ली है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो पैराग्राफ हमने बनाया था इसको भी हम कुछ क्लास वगैरह दे देते हैं। तो हम क्लास दे देते हैं टेक्स्ट, और सेम क्लास हम इसमें भी दे देंगे हमारे ये वाले पैराग्राफ में। तो बाद में हमें दिक्कत नहीं होगी, तो अभी बाद में आपको समझ में आएगा हमने क्यों इसको दी है ये। तो ये हमने इसको दे दी। सेम हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सेम चीजें कर लेते हैं जो हमने अपने यूजर मतलब कि हमारे उसके लिए की थी। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, तो हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं AI चैट बॉक्स। और यहाँ पे अब की बार देखना बॉर्डर रेडियस कहाँ की हम कम करेंगे, देखना यहाँ पे अब की बार जो है वो हम इधर की कम करेंगे, इस साइड की। और यहाँ पे ये हमारा ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने पिक्सल दे दिया, पिक्सल नहीं देना हमें। यहाँ पे भी हमने पिक्सल दिया था। तो कुछ इस तरीके का अगर हमारा आ रहा है तो देखते हैं HTML में शायद हमने पैराग्राफ को कुछ गलत कर दिया। तो यहाँ पे अच्छा, तो हमने यहाँ पे ये जो इमेज है ना ये हमारी इस डिव के अंदर है, ये जो इमेज वाला डिव है। और बाकी हमारा यहाँ पे चैट बॉट यहाँ पे क्लोज नहीं होगा, यहाँ पे क्लोज होगा। हमने कुछ ऐसे गलती कर दी थी, तो अब यहाँ पे देखते हैं। तो अब हमारा ये ठीक लग रहा है, देखो आ रहे हैं ठीक। अब यहाँ पे ये जो इसकी बॉर्डर रेडियस है ना यहाँ वाली, इस वाली को हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे इसकी बॉर्डर रेडियस को ऐसी। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। आपने देखे होंगे चैट हमारे जिस तरीके से आते हैं उस टाइप से हम इसको बनाएंगे। तो ये तो हमारा ठीक है। बस यहाँ पे इसको जो 30 पिक्सल हमारी यहाँ पे है को हम जीरो कर देंगे, और यहाँ पे इसको हम 30 पिक्सल रहने देंगे। तो अभी अगर हम इसको देखेंगे तो अब देखो यहाँ पे ये इस तरीके की दिख रही है। तो मतलब कि हमारे दोनों चैट बॉट बन चुके हैं। और AI का हम क्या करेंगे, थोड़ा कलर हम थोड़ा ओपेसिटी कम कर देंगे इसकी, जिससे ये हमें थोड़ा अलग दिखे। यहाँ पे कुछ हमने इसकी ओपेसिटी को इतना कर दिया है तो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, बढ़िया लग रहा है ये हमारा। तो ये हमारे AI वाला बॉक्स है, ये हमारा है। अब इसका हम जो कलर है वो हम कर देते हैं वाइट, दोनों का कलर हम वाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे कलर लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वाइट। और सेम हम क्या करते हैं, इसी इसका भी कर देते हैं। तो अभी अगर हम इसको देखेंगे तो दोनों के कलर हमारे वाइट हो चुके हैं। फॉन्ट साइज भी हम इनको 20 कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर देते हैं। सेम हम यहाँ पे इसको भी कर देते हैं 20। तो अभी अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे अब देखो ठीक लग रहा है, इनके फॉन्ट साइज है वो हमारे ठीक लग रहे हैं। और इन फॉन्ट साइज ये हमारे ज्यादा डार्क हमें दिख रहे हैं। तो इसको हम एक काम करते हैं,
हल्की सी इनकी ओपेसिटी कम करेंगे, बिल्कुल हल्की सी, नहीं बस बहुत है। और सेम हम क्या करेंगे, इसकी को यहाँ से पेस्ट कर, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो दोनों की सेम हो गई। तो यहाँ पे हल्की सी हमने इनको डिम कर दिया, तो अब ये थोड़े अच्छे लग रहे हैं, देखो लग रहे हैं बढ़िया। तो हमारे ये तो बन चुके हैं। अब हम यहाँ पे अपनी जावा स्क्रिप्ट को लिखना स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या करेगी, इनके अंदर डायनेमिकली टेक्स्ट को जनरेट करेगी। मतलब कि अगर हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं और यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पे यूजर का लिए कुछ लिख के आ जाए, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूजर के लिए बनाना स्टार्ट करते हैं कि जब हम यहाँ पे कुछ लिखें प्रॉम्प्ट में, तो उस टाइम पे क्या हो कि हमारा यूजर का जो बॉक्स है इसके अंदर वो चीज लिख के आ जाए। तो उसको कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो अब अपनी जावा स्क्रिप्ट को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आ चुके हैं हम यहाँ पे, और सबसे पहले हम एक्सेस कर लेते हैं अपने प्रॉम्प्ट को। तो सबसे पहले प्रॉम्प्ट को एक्सेस करने के लिए इसको हम रख देंगे एक प्रॉम्प्ट वेरिएबल के अंदर, और उसका हम उसको एक्सेस कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं डॉट प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो हमने शायद इसको क्लास दी थी कि आईडी, ये हम देख लेते हैं। तो हमने इनपुट हमारा कहाँ है, ये हमारा इनपुट, इसको हमने आईडी दी है प्रॉम्प्ट, तो यहाँ पे हम आईडी के लिए हैश लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, तो अब हमने प्रॉम्प्ट को एक्सेस कर लिया है, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम वेरिएबल बनाएंगे लेट यूजर मैसेज, जो कि हमारा क्या रहेगा, यूजर का जो मैसेज है वो हम यूजर मैसेज के अंदर स्टोर करा देंगे। अभी के लिए यहाँ पे नल स्टोर करा देते हैं, मतलब कि कुछ नहीं है। और अपने बटन को भी एक्सेस कर लेते हैं, तो लेट यहाँ पे btn लिखते हैं, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे बटन को भी हम एक्सेस कर लेते हैं, तो डॉट btn। यहाँ पे देखते हैं क्लास ही दी थी हमने या आईडी, आईडी दी थी, तो यहाँ पे हम आईडी लिख लेते हैं, तो हैश लिख देंगे इसकी जगह। तो यहाँ पे बटन को भी एक्सेस कर लिया है। अब यहाँ पे देखना क्या होगा, जब हम बटन पे क्लिक करें, तो यहाँ पे जब बटन पे क्लिक करें तो जो भी हमारे इनपुट के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है वो हमारे यूजर वाले चैट बॉक्स के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे btn के अंदर हम ऐड इवेंट लिसनर लगाएंगे, और यहाँ पे इवेंट कौन सा लगाएंगे, क्लिक, मतलब कि क्लिक करें। और यहाँ पे फंक्शन अपना बना लेते हैं कि क्या करेंगे हम क्लिक करने पर। तो क्लिक करने पर हमें चाहिए कि ये जो प्रॉम्प्ट है, जो हमारा प्रॉम्प्ट है उसकी वैल्यू हम स्टोर किसके अंदर करा देंगे, अभी के लिए हम यूजर के अंदर स्टोर करा देंगे। मतलब कि यूजर जो मैसेज है, मतलब कि यूजर मैसेज जो है इसके अंदर हम स्टोर करा देंगे अपने प्रॉम्प्ट की वैल्यू को। तो प्रॉम्प्ट की वैल्यू यूजर के मैसेज के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो अगर हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं यूजर की मैसेज को, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग अगर हम करें यहाँ पे यूजर मैसेज को, तो अब देखना यहाँ पे अगर हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे कंसोल को खोलते हैं, तो यहाँ पे अगर हम कुछ लिखें, मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं हाय आई एम आयुष साहू, और इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कंसोल में हमारा आई एम आयुष साहू लिख के आ चुका है। मतलब कि जो हम चीज सोच रहे थे वो हमारी हो चुकी है। बस हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा, इसको हम इसके अंदर प्रिंट करा लेंगे। पर उसके लिए हमें डायनेमिकली इन एलिमेंट्स को बनाना पड़ेगा। ये जो हमारे बॉक्सेस हैं इनको हम डायनेमिकली बनाएंगे। तो कैसे डायनेमिकली बनाएंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे ये तो हमारा हो रहा है, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो अब इसको हम हटाते हैं और अपनी चीजें करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे यूजर मैसेज हमारा अगर कुछ नहीं है, तो हम एक कंडीशन लिख देते हैं कि अगर यूजर मैसेज जो है अगर वो कुछ भी नहीं है अभी हमारे पास, तो यहाँ पे यूजर मैसेज अगर कुछ भी नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे। ठीक है, रिटर्न कर देंगे बस। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे वो चीज ध्यान से देखना। तो ये जो हमने एलिमेंट्स बनाए थे ना, जो अभी आपको दिख रहे हैं, इनको हम ऐसे नहीं बनाएंगे, इनको हम डायनेमिकली बनाएंगे। बस इनमें जो हमने इनको बनाया है जैसे, तो अब इनको हमने बना लिया, तो इनको हमने जो CSS दिया वही CSS हम उनको दे देंगे। तो बनाते हैं इन एलिमेंट्स को डायनेमिकली, और फिर हम यहाँ से इनको हटा देंगे, तो ये डायनेमिकली बनेंगे जब हम इन पे कुछ लिखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे डायनेमिकली बनाने के लिए इनको हम क्या करते हैं, लेट HTML, एक हम कुछ भी आप वेरिएबल ले सकते हो। एक HTML का वेरिएबल हमने ले लिया, इसके अंदर हम जो सारी HTML है हमारे बॉक्स को बनाने के लिए, उसको हम लिख लेंगे कि एक हमारा जो चैट बॉक्स है उसके अंदर होना क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे एक बार देखते हैं क्या क्या होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एक इमेज होनी चाहिए बॉक्स के अंदर, एक हमारा पैराग्राफ होना चाहिए। तो अब एक काम करते हैं कि इसके अंदर हम ऐसे बैकटिक लगाते हैं। बैकटिक आप जानते हो ना, कि जिसके अंदर हम अपने टेम्पलेट लिटरेलर यूज कर पाएंगे, मतलब जावास्क्रिप्ट भी यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे HTML और टेम्पलेट लिटरेलर हमने लगा दिया। अब आते हैं अपनी index.html में, और यहाँ पे अपने सबसे पहले यूजर वाले पे आते हैं। तो यूजर वाले में
हमारे पास क्या क्या है वो तो हमारे सब में कॉमन होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले में यूजर वाले में क्या है, हमारा एक इमेज है और एक हमारा पैराग्राफ है। तो हम एक काम करते हैं, ये पैराग्राफ और इस इमेज वाले डिप को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और आते हैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस में और इसके अंदर हम इसको पेस्ट करते हैं। तो ये हमने एक HTML यहाँ पे पेस्ट कर दी और यहाँ से ये जो पैराग्राफ है ये हम हटा देते हैं। हमने ये स्टाइल देने के लिए इसको अभी लगाया था। तो यहाँ पे ये हमारा पैराग्राफ है, तो हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारी एक इमेज है, एक हमारा पैराग्राफ है, किसके अंदर, हमारे HTML के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, ये तो हमारा पैराग्राफ हो गया, इसको हम यहाँ से टर्मिनेट कर देते हैं। इससे आपको समझ में आया, यहाँ पे ये HTML खत्म हो चुका। अब इस HTML को हम एक ऐसे फंक्शन में पास करेंगे जिसके जो क्या कर रहा होगा, हमारे एलिमेंट्स यानी कि हमारे बॉक्सेस को बना रहा होगा, चैट बॉक्स। तो यहाँ पे हम एक बनाते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं क्रिएट चैट बॉक्स, क्रिएट चैट बॉक्स। तो यहाँ पे क्रिएट चैट बॉक्स एक फंक्शन है जिसको अभी हम बनाएंगे। उसके अंदर हम पास क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक HTML वेरिएबल पास कर देंगे, ये जो HTML वेरिएबल हमने लिखा है। और इसके साथ साथ हम इसमें पास करेंगे अपना इसके साथ साथ हम इसमें पास करेंगे अपनी क्लास का नाम। मतलब कि ये हमारा कौन सा वाला है, ये हमारी किसका HTML है, ये हमारे यूजर मैसेज, मतलब कि यूजर वाला जो चैट बॉक्स है उसका मैसेज है। तो यहाँ पे जब भी वो डिप हम दूसरा जो एलिमेंट बनेगा उसको हमारी कौन सी क्लास मिल जाएगी, हमारे यूजर चैट बॉक्स वाली। तो वो इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें एक क्लास भी पास कर देंगे जिसका नाम, हमारी क्लास का नाम क्या था, यूजर चैट बॉक्स। और इसको हम किसके डबल कोट्स के अंदर लिख लेंगे, क्योंकि ये कोई वेरिएबल तो है नहीं हमारा, ठीक है, ये वेरिएबल तो हमारा कोई है नहीं। तो यहाँ पे इसको हम डबल कोट्स में लिख लेंगे। तो इसको हम पास करेंगे और इसको अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारे यूजर चैट बॉक्स था ना, ये वाली क्लास हमने दी है। तो कुछ इस तरीके का एलिमेंट हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे अपना क्रिएट चैट बॉक्स वाला फंक्शन बनाते हैं। तो क्रिएट चैट बॉक्स फंक्शन बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन और यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट चैट बॉक्स। और यहाँ पे क्रिएट चैट बॉक्स के अंदर हम यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास हुई है, एक HTML, एक यूजर चैट बॉक्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पे HTML लिख लेते हैं, मतलब कि इन्हीं के हमने सेम नाम लिख लिए जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे जो भी HTML जो हमने लिखा है वो यहाँ पे HTML में कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पे अब यहाँ पे जो क्लास है हमारी यूजर चैट बॉक्स, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास नेम। ठीक है, नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम यहाँ पे क्लास नेम लिख लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो यूजर चैट बॉक्स है ये हमारा कॉपी हो चुका है क्लास नेम के अंदर। अब हम इसको यूजर चैट बॉक्स को क्लास नेम को यूज करके हम इस फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमने एक फंक्शन अपना बना लिया है। अब इस फंक्शन को हम कैसे बनाएंगे, तो इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम एक डिव बनाएंगे, एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लेट डिव नाम रखेंगे उसका और यहाँ पे लगाएंगे क्रिएट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो ये क्या करेगा, हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर, हमारे डॉम के अंदर हमारे एक एलिमेंट को क्रिएट कर देगा। आप कौन सा एलिमेंट आपको क्रिएट कराना है, हमें डिव क्रिएट कराना है, तो इसके अंदर हमने डिव लिख दिया। अब यहाँ पे देखो डिव को हमने क्रिएट करा लिया। अब इस डिव को हम क्लासेस दे सकते हैं कुछ। तो हमने इस डिव को हम सबसे पहले क्लास दे देते हैं। तो यहाँ पे डिव डॉट क्लास लिस्ट हमने लिखा डॉट एड। अब यहाँ पे हम क्लास लिस्ट कोई भी देंगे जो हमारी यहाँ पे पास होके आएगी क्लास नेम। कि हमने देखो यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन क्यों बनाया, क्योंकि जब भी हम AI बॉक्स बनाएंगे तो उसके लिए हमें अलग अलग चीजें नहीं लिखने पड़ेगी। हम जस्ट इस फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पे अगर AI वाला है तो उसको हम कॉल यहाँ पे लिख देंगे उसकी क्लास का नाम और यहाँ पे क्लास नेम से हम एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पे सबके लिए ये कोड कॉमन होने वाला है जो हम इस फंक्शन के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे div डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड, इसके अंदर हम ऐड कौन सी क्लास करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपनी, यहाँ पे हमारा ये वेरिएबल है ना क्लास नेम, इसको हम ऐड कर देंगे। तो ये वाली क्लास हमारी ऐड हो जाएगी। तो अभी क्लास नेम के अंदर कॉपी किया हुआ है यूजर चैट बॉक्स, तो ये हमारे इसके अंदर एडिट हो जाएगा। और डिव का जो इनर HTML है, मतलब कि अब डिव के अंदर कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए वो हमने किस में लिखी है, HTML में। तो HTML को हम, इसका इनर HTML है उसके अंदर हम इस HTML को लिख देंगे। मतलब कि इनर HTML मतलब कि डिव के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसका अंदर का HTML होना क्या चाहिए, वो हमने इस HTML के अंदर लिखा है और इस HTML को हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो ये हमारा आ जाएगा और इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे डिव को। इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे अपने डिव को, यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न और यहाँ पे डिव को रिटर्न कर देंगे। तो डिव को हमने यहाँ से फेंका और यहाँ पे हम इसको कैच कर लेंगे, यहाँ पे मतलब कि
देखना मतलब रिटर्न किया हमने वहां से, और इसको हम इस क्रिएट चैट बॉक्स के थ्रू ये रिटर्न होगा, मतलब कि डिप को रिटर्न करेगा। तो इसको हम यहाँ पे जो डिप हमारा रिटर्न होके आएगा उसको हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर लिख लेंगे, जिसका नाम हम रख देते हैं यूजर बॉक्स या यूजर चैट बॉक्स नाम रख देते हैं उस वेरिएबल का, जिसके अंदर मतलब कि तो ये हमारा डिप बन चुका है। ये डिप है हमारा जो रिटर्न होके आया है, जिसका नाम हमने रख दिया यूजर चैट बॉक्स। ठीक है। और अब यहाँ पे जो यूजर चैट बॉक्स है, अब यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट बन चुका है। अब इसके अंदर हम टेक्स्ट क्या डालेंगे, हम टेक्स्ट वो डालेंगे जो हमारे प्रॉम्प्ट की वैल्यू है, यानी कि यूजर मैसेज। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजर चैट बॉक्स डॉट इनर टेक्स्ट, मतलब कि यूजर चैट बॉक्स का इनर टेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो, अब जो एलिमेंट हमारा बन के आया है वो हमारा क्या बन के आया है, एक हमारा कुछ इस टाइप का, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कुछ कुछ इस टाइप का हमारा ये बन के आ गया पूरा एलिमेंट। ये जो पूरा डिव है हमारा यूजर चैट बॉक्स, वो हमारा ये है। अब इसके अंदर हमें लिखना कहाँ पे है, जो भी यूजर करे वो हमें इस पैराग्राफ की जगह लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस एलिमेंट के अंदर के पैराग्राफ को एक्सेस करें। तो यहाँ पे यूजर चैट बॉक्स के अंदर का पैराग्राफ हम एक्सेस कैसे करेंगे, यूजर चैट बॉक्स डॉट यहाँ पे लिखेंगे क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर लिखने के बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, तो यूजर चैट बॉक्स के अंदर हमने डॉट क्वेरी सिलेक्टर लिखा, मतलब कि यूजर चैट बॉक्स के अंदर अब हम कोई एलिमेंट को अगर एक्सेस करना चाहते हैं, मान लो उसकी क्लास हमारी क्या थी, पैराग्राफ की क्लास है हमारी टेक्स्ट, तो यहाँ पे डॉट टेक्स्ट हम लिख देंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट एक्सेस हो चुका है। अब इसका जो इनर टेक्स्ट है वो हम चेंज कर देंगे, जो हमारा यूजर मैसेज है। तो यहाँ पे लिखेंगे इनर टेक्स्ट, और वो हमारा हो जाएगा यूजर मैसेज के बराबर। ठीक है, तो हमारा वो हो जाएगा यूजर मैसेज के बराबर। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अभी कुछ असर नहीं पड़ा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे कुछ दबा भी दें तो कोई अभी असर नहीं पड़ा। ये असर कब पड़ेगा, हमें इसको अपेंड भी तो करना पड़ेगा चैट कंटेनर के अंदर। अभी तो ये हमारा केवल डिप बना है, अब इसको हमें डालना कहाँ पे है, इस यूजर चैट बॉक्स वाले डिप को। तो वो हमारा यहाँ पे कहाँ पे डला था, कंटेनर के अंदर। इसका काम तो खत्म हो चुका है, तो इसको तो हटा दो अब। ठीक है, यूजर चैट बॉक्स यहाँ से तो खत्म हो चुका है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक नया डायनेमिकली बना रहे हैं हम। तो उसको हम चैट कंटेनर के अंदर अपेंड कर देंगे, मतलब कि चैट कंटेनर के अंदर बनेगा वो चीज। तो यहाँ पे हम चैट कंटेनर को एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं लेट चैट कंटेनर, और इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। चैट कंटेनर हमारी क्लास है, तो यहाँ पे लिख लेंगे चैट कंटेनर। ठीक है, तो चैट कंटेनर क्लास को हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया है। अब यहाँ पे इसको जो यूजर चैट बॉक्स हमारा बना है, इसको हम अपेंड कर देंगे चैट कंटेनर के अंदर। तो चैट कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड हम करेंगे, इसको हम करेंगे यूजर चैट बॉक्स को। तो अभी अगर हम इसको देखेंगे, अब मान लो इसको, अब मैं क्लिक करता हूँ इस बटन को, तो यहाँ पे देखो हाय आई एम आयुष साहू लिख के आ गया लिख के। मतलब कि अब हमारी चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। अगर हम यहाँ पे इसको अब की बार अगर हम इसको और कुछ लिखें, यहाँ पे मतलब हे लिख दें, हे व्हाट यू आर डूइंग, और इसको अब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे लिख के आ गया हे व्हाट यू आर डूइंग। तो मतलब कि डायनेमिकली ये हमारी सारी चीजें हमारी लिख के आ रही हैं। तो अब हमारा ये बढ़िया चल रहा है। तो इसको ये जो हमारे बीच में कहीं पे लिख के आ रहा है, तो इसको अगर हम इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे इसके अंदर ये देखो दो हमारे चैट बॉक्स बन चुके हैं, मतलब कि अपेंड हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसके अंदर कि ये जो पैराग्राफ हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये पैराग्राफ बेसिकली क्या है हमारा, देखो पैराग्राफ हमारा कुछ ऐसा आ रहा है। इसने 200 पिक्सल यहाँ तक ले ली। तो हम एक काम करते हैं, इसकी जो इमेज है ना, इसको 200 पिक्सल ना करके इसको हम कम करते हैं। तो इसको अगर हम 80 पिक्सल कर देते हैं, तो 80 पिक्सल ठीक है, तो 80 पिक्सल कर देते हैं। यहाँ से हटाते हैं, और जो हमारा पैराग्राफ है, सॉरी जो हमारी इमेज है जो हमने 200 पिक्सल दी थी ना, इसको तो हम 80 कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखना ये हमारा ठीक आ रहे हैं, देखो यहाँ पे आ रहे हैं। अब बढ़िया है, या 100 कर देते हैं, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। यहाँ पे 100 हमने कर, तो मतलब ये हमारा ठीक चल रहा है। देखो इसको हमने ऐसे लिखा तो कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब कि ठीक चल रही है सारी चीजें हमारी। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि अब इसके लिए हम अब कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक काम और करते हैं कि जब हम इसको मतलब कि ये हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाए, तो उसके बाद ये यहाँ पे नहीं दिखे, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे ना दिखे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जब ये सारी चीजें हो जाएं, जब ये हमारा कॉल हो जाए, तो इसके बाद जो प्रॉम्प्ट की वैल्यू है वो हम कर देंगे हमारी कुछ नहीं, मतलब कि बिल्कुल क्लियर कर देंगे उसको। तो अभी अगर हम इसको देखें, तो इसको जब हमने क्लिक कर दिया उसके बाद ये हमारी हो चुकी है क्लियर।
ठीक है, तो ये भी हमारा ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए हम बनाते हैं हमारे चैटबॉट के लिए। तो चैटबॉट हमारा मतलब कि जो एआई है उसके लिए हम बनाते हैं। अब अपन क्या करते हैं, एक जीआईएफ लेके आते हैं लोडिंग वाली, जो कि हमारी क्या करेगी, यहाँ पे चैट जीपीटी में लोडिंग हमारी करेगी। तो एक वो लेके आते हैं। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक आते हैं अपने यहाँ पे पिक्सावे पे, और पिक्सावे पे यहाँ पे लिख लेते हैं लोडिंग लोडिंग जीआईएफ। मतलब कि एक हम कोई एनिमेशन बनाएंगे नहीं, फालतू में क्यों मेहनत करें जब हमारे पास आराम से जीआईएफ हमें मिल जाएगी वेबसाइट से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लोडिंग जीआईएफ। तो यहाँ पे लोडिंग जीआईएफ हमारे पास आ जाएंगी बहुत सारी, पर हम देखना कौन सी यूज करेंगे जो अच्छी लगे हमें। देखो ये वाली जीआईएफ हमें मिल चुकी है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आप कोई भी क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हो, इस पे बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। तो यहाँ पे देखो ये हमारी डाउनलोड होने लगी है, इसको हम उस फोल्डर में लेके आते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी लोडिंग वाली जीआईएफ लेके आ चुके हैं, इसको हम रीनेम कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं लोडिंग। तो हमने लोडिंग वाली जीआईएफ अपनी लेके आ चुके हैं। अब देखो इस लोडिंग जीआईएफ को आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की ये दिख रही है। इसको हम लगाएंगे अपनी एआई चैट बॉक्स में। जब तक हमारी कोई भी जो रिस्पॉन्स है जब तक नहीं आता, तब तक हमारी क्या हो, सबसे पहले ये हमारी दिखे, ये जीआईएफ हमारी दिखे, फिर हमारा रिस्पॉन्स आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो एआई चैट बॉक्स है, यहाँ पे इसको साइड में करते हैं, ये एआई चैट बॉक्स हमारा ये है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी एक इमेज लिख लेंगे। तो इस इमेज को हम क्या करेंगे, इस इमेज को हम आईडी दे देंगे लोडिंग, ठीक है, या क्लास हम दे देते हैं लोडिंग। तो हमने इसको क्लास लोडिंग दे दी है, और इसके अंदर हम एसआरसी कौन सा लगाएंगे, अपनी जीआईएफ। तो जीआईएफ हमारी क्या थी, लोडिंग जीआईएफ। इसको हमने एसआरसी बना लिया, और यहाँ पे ऑल्ट में हम लिख देते हैं लोडिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो भी हम लगा देते हैं, क्योंकि अभी तो ये हमें बहुत बड़ी दिख रही होगी। देखो यहाँ पे ये हमारी कितनी बड़ी हमें दिख रही है बड़ी। इसको हम क्या करेंगे, इसकी जो हाइट है वो हम कर देंगे यहाँ पे, हाइट इसकी 50 पिक्सल। ठीक है, तो आप बिट्स भी लगा सकते हो यार, यहाँ पे हम पिक्सल लिखते नहीं है तो पिक्सल हटा देते हैं। और यहाँ पे देखो कुछ इतनी सी ये दिख रही है, बढ़िया है। अब यहाँ पे हम स्क्रिप्ट डॉट जेएस में आते हैं। जैसे हमने अपना ये वाला एलिमेंट बनाया था, सेम हम अपना एआई चैट बॉक्स बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो हमारा थोड़ी देर बाद बने, जैसे कि यूजर का मैसेज पहले लिख के आ जाए, फिर वो थोड़ा देर रुके, फिर हमारे पास एआई वाला मैसेज आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेट टाइम आउट के अंदर हम यहाँ पे एक फंक्शन अपना कॉल करेंगे, अपने सेट टाइम आउट के अंदर, जिसका नाम हम रख देते हैं सो लोडिंग। कोई भी नाम आप रख दो, सो लोडिंग हम लिख देते हैं, कि यहाँ पे ये क्या हो, लोडिंग दिखाएगा हमें। ये क्या करेगा, हमारी एआई चैट बॉक्स के लिए लोडिंग दिखाएगा, फिर यहाँ पे सारी चीजें हमारी हो जाएंगी, रिस्पॉन्स वाली चीजें। तो ये अभी हमारे लोडिंग के लिए है। तो लोडिंग अभी दिखाएगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे, ये हमारा फंक्शन हो गया। इसके साथ साथ हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें कितने टाइम तक इसे चलाना है। तो 500 मिली सेकेंड पर्याप्त है रुकने के लिए। तो यहाँ पे 500 मिली सेकेंड हमने लिख दिया, और सो लोडिंग को हम बना लेते हैं। तो सो लोडिंग फंक्शन को हम अपने बना लेते हैं। तो यहाँ पे बनाते हैं अपना सो लोडिंग फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं शो लोडिंग। और इस फंक्शन के अंदर अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे इसको हम बनाते हैं सबसे पहले, और इस फंक्शन के अंदर हम लिखने वाले हैं सबसे पहले, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। जो HTML हमने यहाँ पे लिखी थी वही इमेज और ये तो सब उसमें भी कॉमन है। तो हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल यहाँ पे भी लेट HTML वेरिएबल बना लेते हैं। आप कोई और भी बना लो, वैसे इसका स्कोप तो यहीं तक था इसी बटन के अंदर, तो यहाँ पे हम सेम नाम का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे लेट HTML इक्वल टू हम यहाँ पे बैकटिक लगा देंगे, और इसके अंदर अब हम यहाँ पे index.html में आते हैं, और एआई चैट बॉक्स है उसके अंदर जो चीजें लिखी हैं यहाँ तक, मतलब कि ये जो इमेज तक हम इसको कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से कॉपी करते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसके अंदर पेस्ट। और ये जो हमारा ये लिखा हुआ है ना, हमारा ये जो टेक्स्ट है, इसको अभी हम हटा देते हैं। यहाँ पे हम डायनेमिक अपनी एआई से टेक्स्ट लिखवाएंगे, मतलब कि जो हम एपीआई यूज करेंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको कौन सी एपीआई हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा इतना हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो दो फंक्शन है, तो हमने ये तो अपना पैराग्राफ हटा दिया। अब यहाँ पे जो हमने यूजर चैट बॉक्स के लिए यूज किए थे ना जो फंक्शन, उसको हम यहाँ पे भी कॉल करेंगे। तो ये जो हमारा फंक्शन है इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, और यहाँ पे भी हम सेम फंक्शन कॉल करेंगे, और यहाँ पे अब की बार यूजर चैट बॉक्स की जगह इसको हम एक एआई वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करा लेंगे, एआई चैट बॉक्स के अंदर। और यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं एआई। ठीक है, तो ये हमारा इतना बन चुका है। अब जो भी हमारा टेक्स्ट है
वो हम एपीआई के थ्रू लेके आएंगे यहाँ पे। तो एपीआई के थ्रू लेके आएंगे वो तो बात की बात है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो ये जो हमारा अपेंड चाइल्ड वाला था ना, इसको भी हम कॉपी कर लेंगे, जिससे ये क्या करेगा कि जो हम एलिमेंट बना है उसको अपेंड कर देगा हमारे चैट कंटेनर में। मतलब कि ये जो कंटेनर है तो यहाँ पे चैट कंटेनर में अपेंड कर देगा किसको, हमारे एआई चैट बॉक्स। यहाँ पे हम एआई लिख देते हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम इसको देखें और इसको हम रिफ्रेश करें और एक काम करते हैं, इसको अब हटा देते हैं, इसका अब काम खत्म हो चुका है। तो HTML में से इसको हटा देते हैं, जो चैट वाला बॉक्स है। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, केवल चैट कंटेनर हमारा रहेगा और इसके अंदर सारी चीजें होंगी। बाकी हमने सारी चीजें कर ली हैं। तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे इस पे अगर हम कुछ लिखते हैं, मान लो हे लिखते हैं, तो यहाँ पे जब इस पे हम ऐसे बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो हे लिख के आया, फिर 500 मिली सेकेंड के बाद हमारा ये वाला चैट वाला जो बॉक्स है वो हमारा बन के आया। यानी कि सारी चीजें हमारी बढ़िया चल रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 500 मिली सेकेंड के बाद क्या होगा, हमारा ये खत्म होगा, ये हमारी GIF हट जाएगी और इसकी जगह जो हमारा रिस्पॉन्स है वो आएगा। तो अब यहाँ पे हम एपीआई को लेके आते हैं। तो एपीआई यहाँ पे हम जो यूज करने वाले हैं वो है गूगल की जेमिनी एपीआई। ठीक है, यहाँ पे हम चैट जीपीटी की, ओपन एआई की जो एपीआई है वो हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो है हमारी पैसों में। अब बहुत से लोग कहेंगे कि भाई फ्री में भी हमने वीडियोस देखी हैं कि फ्री में हम उसको निकाल लेते हैं। एक बार जरा उस वीडियो को फॉलो करना और उस एपीआई को जरा लगा के देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कोई रिस्पॉन्स तो आ ही नहीं रहा, मतलब कि फ्री नहीं है, वो पैसों में है। पर जेमिनी जो है गूगल की, वो हमारी बिल्कुल फ्री है। उस एपीआई को हम कैसे लगाएंगे अपने प्रोजेक्ट में वो हम देखने वाले। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक काम करते हैं, अपने जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में आते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर देंगे हम यहाँ पे, जिसका नाम हम रखेंगे गेट रिस्पॉन्स। ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स को लेके आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे गेट रिस्पॉन्स, तो गेट रिस्पॉन्स ना करके से हम गेट एपीआई रिस्पॉन्स कर देते हैं। ठीक है, तो गेट एपीआई रिस्पॉन्स एक फंक्शन है जिसको हम कॉल करेंगे और इसके अंदर हम पास कर देते हैं अपना एआई चैट बॉक्स। अब वहां पे कभी अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पे यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे एआई चैट बॉक्स को भी हमने वहां पे पास कर दिया। अब जाते हैं गूगल पे और गूगल की जेमिनी एपीआई को लेके आते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इन सारी चीजों को हटाते हैं। ये तो हमारे बन चुका है फ्रंट एंड पूरा। अब यहाँ पे सर्च करते हैं गूगल जेमिनी एपीआई। तो यहाँ पे गूगल जेमिनी एपीआई पे हम क्लिक करेंगे और जो हमारी पहली जो हमारी वेबसाइट है उस पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी गूगल की जेमिनी की जो एपीआई है उसको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे गूगल जेमिनी एपीआई जो है इस पे हम क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो डॉक्स लिखा हुआ है इसकी डॉक्यूमेंट्स पे हम आएंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे हम देख सकते हैं ये सारी चीजें हमें बताएंगे कि हम किस तरीके से अपनी एपीआई को अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं एपीआई को यूज करने से पहले, कि अगर आपने एक बार अपनी एपीआई अपने प्रोजेक्ट में लगा दी तो उसके बाद आप उस एपीआई को किसी के साथ शेयर मत करना और ना ही अपने प्रोजेक्ट को कहीं पे आप डिप्लॉय करना। ठीक है, ना ही आपको अपने प्रोजेक्ट को होस्ट करना है, ना ही कहीं पे, क्योंकि ये एपीआई फिर आपको बाद में दिक्कत आने वाली है। तो कहीं पे ना होस्ट आपको करना है, ना आपको अपनी एपीआई को किसी के साथ शेयर करना है। और मैं भी अपनी एपीआई को काम करने के बाद हटा दूंगा। अभी आप वीडियो में देख लोगे, फिर बहुत से लोग हैं जो क्या करेंगे, एपीआई को मेरी उठाने की कोशिश करेंगे, तो उसको मैं हटा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड के बाद एपीआई कीज पे हम आते हैं। तो एपीआई कीज हमारी ये है। तो यहाँ पे गेट एन एपीआई की लिखा हुआ है, तो यहाँ पे गेट एन एपीआई की पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको ये नीचे एक यूआरएल दिख रहा होगा HTTP, और ये जो जेमिनी 1.5 ये सब एपीआई की वाला, इसको हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट में और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं लेट एपीआई यूआरएल। का नाम हम क्या रख देंगे, लेट एपीआई यूआरएल, और इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, एक यूआरएल है जिसके अंदर हमने अपनी इसको पेस्ट कर दिया है। अब ये जो यूआरएल वो हमारी जेमिनाई का यूआरएल है और इसके अंदर हम यहाँ पे जो योर एपीआई की लिखा हुआ है ना, इधर पे हम यहाँ पे अपनी एपीआई की को लिखेंगे। तो एक एपीआई की हम अपनी जनरेट करते हैं। तो एपीआई की को जनरेट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट एपीआई की लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपने कहीं कोई और प्रोजेक्ट नहीं बनाया, कभी यूज नहीं किया, तो आपको एक और ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट एपीआई की का, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक कर लेना यहाँ पे। पर मेरे लिए ऐसे ये सर्च वाला आ रहा है तो इस पे आप नहीं करना,
तो यहाँ पे मेरे लिए अब वो ऑप्शन बंद हो चुका है क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने बना चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर लूंगा और आपको क्रिएट एपीआई की दिख रहा होगा वहां पे, आप वहां पे क्लिक कर लेना। तो यहाँ पे अब हम क्रिएट एपीआई की इस पे हम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास एक एपीआई की जनरेट हो रही है। तो हमारे पास एक एपीआई की जनरेट हो चुकी है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे सिंपली और यहाँ पे अपने VS कोड पे आएंगे और जहां पे ये योर एपीआई की लिखा हुआ है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे अपनी एपीआई की को पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी जगह हमने अपनी एपीआई की को पेस्ट कर दिया। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई है कैसे हमने एपीआई को उठाया है। आप यहाँ पे वीडियो को रिवाइंड करो, दोबारा से देखो, ठीक है। तो हमने ये इतना काम अपना कर लिया। अब इस एपीआई को हम फेच करेंगे, इससे डेटा लेके आएंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जो हमने फंक्शन अपना बनाया है ना जनरेट एपीआई, यहाँ पे जो हमने अपना फंक्शन बनाया था जनरेट एपीआई रिस्पॉन्स, अब इसको बनाते हैं। और ये जो फंक्शन है हमारा वो हमारा एक एसिंग फंक्शन रहेगा। एसिंग फंक्शन क्या होते हैं, आप हमारी जावास्क्रिप्ट की वीडियो चेकआउट कर सकते हो, वहां पे हमने एसिंग का वेट पढ़ाए हैं। तो एसिंग फंक्शन बेसिकली सिंक्रोनसली हमारी फंक्शन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसिंग फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे अपना, जो हमने जनरेट एपीआई जो हमने बनाया है ना, जनरेट गेट एपीआई रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे गेट एपीआई रिस्पॉन्स हमारा फंक्शन है और यहाँ पे लिख लेते हैं फंक्शन। तो हमने फंक्शन लिखा यहाँ पे और गेट एपीआई रिस्पॉन्स लिखा और इसके बाद यहाँ पे एक हमने आर्ग्यूमेंट भी पास की है एआई चैट बॉक्स। तो यहाँ पे इसको हम एआई चैट बॉक्स ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे एआई चैट बॉक्स लिख दिया। अब इस फंक्शन के अंदर हम फेच करेंगे अपनी एपीआई को, जेमिनी की एपीआई को, जो कि हमारी एपीआई यूआरएल ये लिखा हुआ है, इसको हम फेच करेंगे। तो यहाँ पे अब हम देखना क्या करेंगे, तो यहाँ पे अब हम अपने बनाएंगे ट्राई कैच ब्लॉक। अब ये ट्राई कैच ब्लॉक क्या होते हैं एक बार जरा उनको समझते हैं। तो सबसे पहले ट्राई लिखते हैं और इसके बाद एक कैच ब्लॉक बनाते हैं। तो ट्राई कैच ब्लॉक का काम क्या है जरा इसको समझते हैं। तो ट्राई कैच ब्लॉक क्या करता है, जब भी हम किसी एपीआई से हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हर बार तो है नहीं कि आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो। अगर आपकी जो रिक्वेस्ट है अगर वो रिजेक्ट हो जाती है, कोई एक्सेप्शन आपकी रिक्वेस्ट में आ जाता है, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, हम उसे कैच में, हमारे पास कैच में हम जो भी चीज लिखेंगे वो हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगी। यानी कि अगर कोई भी एक्सेप्शन आपकी एपीआई थ्रो करती है तो आपको बता देगी कि भाई हाँ कोई एरर है तुम्हारी एपीआई में, उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। और ट्राई ब्लॉक के अंदर हम वो चीज लिखते हैं, अगर हमारी जो एपीआई है अगर वो रिक्वेस्ट हमारी एक्सेप्ट करती है, हमें रिस्पॉन्स देती है, तो वो हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे कि रिस्पॉन्स देने पर हमारे पास क्या हो, और अगर रिस्पॉन्स नहीं देती है तो उस टाइम पे हम क्या चीज कराना चाहते हैं। तो अगर रिस्पॉन्स देती है तो उस टाइम पे हम जो चीज कराना चाहते हैं वो हम लिखते हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर, और अगर रिस्पॉन्स नहीं देती है तो, और अगर हम उस टाइम पे कुछ काम कराना चाहते हैं तो उसको हम लिखते हैं कैच के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले कैच के अंदर अगर हमारे पास कोई एरर है, मान लो कोई एरर हमारे पास, जो भी एरर आएगा, यहाँ पे हमने लिखा एरर, तो कोई भी एरर अगर हमारे पास आएगा तो यहाँ पे वो एरर इस आर्ग्यूमेंट में, इस फंक्शन में आएगा कैच के, और यहाँ पे हम उसको कंसोल डॉट लॉग करा देंगे। तो वो हमें बता देगा कि भाई ये एरर है आपकी एपीआई में, इसलिए उसने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हम लिखेंगे और उस टाइम पे हम इस एरर ही को प्रिंट करा देंगे, जो भी एरर हमारे पास आएगा, ठीक है। एरर यहाँ पे जो भी पास होगा वो यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे। तो ये तो बात हो गई कि जब हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्स नहीं करती है उस टाइम पे ये चीज प्रिंट हो। आप कोई और भी चीज प्रिंट करा सकते हो, ठीक है, कुछ भी प्रिंट करा सकते हो। अब यहाँ पे ट्राई के अंदर हम वो चीज लिखेंगे कि अगर हम अपनी वेब एपीआई से रिक्वेस्ट करते हैं और वो रिस्पॉन्स देती है तो उस टाइम पे हम क्या क्या चीजें करेंगे। तो यहाँ पे वो सारी चीजें हम करेंगे कि उस टाइम पे क्या हो, वो टेक्स्ट हमारे एआई वाले बॉक्स के अंदर लिख के आ जाए, ये सारी चीजें हम करेंगे। तो वो हम लिखेंगे ट्राई कैच वाले ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं लेट रिस्पॉन्स। तो हमने एक लेट रिस्पॉन्स वेरिएबल अपना बनाया, ये क्या करेगा, इसके अंदर जो भी हम फेच करेंगे चीजें वो हमारे पास आएंगी। तो इसके अंदर हम फेच करेंगे, और फेच किसको करेंगे, अपने एपीआई यूआरएल को। तो यहाँ पे लिखते हैं एपीआई यूआरएल, इसको ये फेच करेगा और इससे क्या करेगा चीजें, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद अब देखो फेच में हम सबसे पहले तो हम यूआरएल को फेच करते हैं, और फेच ऑटोमेटिकली कौन सी रिक्वेस्ट देता है, गेट रिक्वेस्ट। पर अगर हम इसकी रिक्वेस्ट को चेंज करना चाहते हैं, मान लो हम पोस्ट या पुट रिक्वेस्ट को हम लेना चाहते हैं, तो इसकी जो मेथड है उसको हम चेंज कर देंगे। अब अगर आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे हम आते हैं
वो मैंने खोल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आपको फैच वाले के बारे में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे फैच एपीआई हम कैसे यूज करते हैं, तो सिंपली यहाँ पे तो देखो यूआरएल ले रहा है ये, और अगर हम इस फैच में अगर हम कोई रिक्वेस्ट मारते हैं, जैसे कि टू मेक अ रिक्वेस्ट कॉल फैच पासिंग इन, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, देखो यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट लिखी हुई है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय डिफॉल्ट फैच मेक्स अ गेट रिक्वेस्ट। वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, गेट रिक्वेस्ट लेता है, बट यू कैन यूज द मेथड ऑप्शन टू यूज अ डिफरेंट रिक्वेस्ट मेथड। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा फैच है इसके अंदर हमने यूआरएल डाला, इसके बाद हमने यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर अगर हमने मेथड लगा के हमने पोस्ट लिख दिया, तो ये क्या करेगा, हमारा पोस्ट करेगा रिक्वेस्ट को, मतलब कि सर्वर से हमारा कुछ, अगर हम अपनी कोई ऐसी रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें सर्वर से कुछ चीज चाहिए है, तो हम यहाँ पे पोस्ट मेथड का हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर इट इज यूजफुल फॉर रिक्वेस्ट दैट सेंड कंटेंट टू दी सर्वर, मतलब कि कंटेंट हम सर्वर को भेजते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे अपना कुछ भी हम लिखेंगे और वो अगर हम सर्वर पे भेज रहे हैं और उसके द्वारा हमारे पास रिस्पॉन्स आना चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट का या पुट रिक्वेस्ट का। और गेट रिक्वेस्ट से अगर हमें कोई डेटा हमें फैच करना है तो डायरेक्ट वहां से फैच हो जाएगा, पर हमें तो कुछ इस तरीके से डेटा को फेच करना है ना कि जब हम कुछ लिखें तो वो हमारे पास सर्वर पे जाए और सर्वर से उसका जो आंसर है वो हमारे पास आए। तो उसके लिए हम यहाँ पे मेथड पोस्ट यूज करते हैं, और उसके साथ साथ हम यहाँ पे उसकी बॉडी भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, आते हैं और यहाँ पे अपने इसके अंदर हम एक मेथड, इसको हम क्या करेंगे, मेथड इसका कर देंगे पोस्ट, मतलब कि हमें यहाँ पे जो भी कंटेंट है अगर हमें उसको भेजना है सर्वर पर और सर्वर से उसका आंसर लेके आना है, तो उसके लिए हम पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मेथड लिखते हैं और मेथड के बाद यहाँ पे लिख देते हैं पोस्ट। ठीक है, तो पोस्ट मेथड हमने लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ हेडर्स भी होते हैं, जैसे कि वहां पे हमारी जो हमने वहां पे यूज किया, देखो यहाँ पे हेडर्स आया है, तो यहाँ पे हेडर्स को भी हम लिख सकते हैं कि हेडर्स हमें कोई अगर डिफाइन करने हैं तो उसको भी हम ऐसे करली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि हमें हेडर्स को लिखना है। यहाँ पे हमारी जो जेमिनी की एपीआई है, जेमिनाई की, उसने हमें कहा है ऐसा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको हम हटाते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि जो हेडर है, एच लिखा हुआ है ना, एच का मतलब हेडर्स जो है उसके अंदर हमें क्या लिखना है, कंटेंट टाइप लिखना है और ये एप्लीकेशन जेसन लिखना है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे अपने पेस्ट कर लेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर पेस्ट कर लिया और इसको हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, और इसको भी हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे अपना हेडर भी लिख लिया। इसके बाद जो हमारी बॉडी है उसको भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ना एमडीएन में। अगर हम एमडीएन पे वापस आए तो यहाँ पे हमने देखा था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉडी क्या है, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, फिर यहाँ पे क्या होगा, वो उसको स्ट्रिंगीफाई करके हम फिर उसकी सारी चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि, और अगर आपको इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, तो कोई इतना बड़ा चीज है नहीं ये, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएंगी। तो इसको हम हटा देते हैं अब, और यहाँ पे इसको हमने कॉपी कर लिया, वो लगा दिया हमने। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बॉडी स्ट्रिंगीफाई। अरे समझो ना ऐसा, देखो मैं आपको बताता हूँ, बॉडी जो स्ट्रिंगीफाई है उसके अंदर अब जो भी हमारी चीजें हैं, जैसे उसकी बॉडी क्या है, हम जो पोस्ट रिक्वेस्ट उसको भेज रहे हैं सर्वर को, वो उस बॉडी के अंदर हम क्या लिखेंगे, जैसे हमारा टेक्स्ट है वो हमारा बॉडी के अंदर आएगा कि हम किस टेक्स्ट को हम वहां पे भेजेंगे, तो हम उसी के लिए यहाँ पे लिखेंगे बॉडी डॉट स्ट्रिंगीफाई, हम यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा, तो हाँ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम पहले कोलन लगाएंगे फिर हम लिखेंगे जेसन। तो यहाँ पे जेसन लिखा डॉट, अब जेसन के बाद हम डॉट लगा के लिखेंगे स्ट्रिंगीफाई, और इसके बाद ये हमारा क्या है, इस टाइप का एक फंक्शन टाइप का, इसके अंदर हम करली ब्रेसेस लगाएंगे। अब यहाँ पे जो जो चीजें हम अपनी बॉडी में ऐड करना चाहते हैं वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेंट वगैरह लिखा होगा, यहाँ पे हम एपीआई की में आते हैं और यहाँ पे देखो इसको अगर मैं ऊपर करूं तो ये लिखा हुआ है, देखो कंटेंट जो है, कंटेंट हमारा क्या है, तो हेडर में हमने ये लिख लिया। अब जो कंटेंट्स है उसमें रोल, यूजर, ये सारी चीजें हैं, तो हम इसको एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और वहां पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो कंटेंट हमारा जहां से लिखा हुआ है वहां से हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ तक हम इसको पेस्ट कर लेंगे। ये करली ब्रेसेस हमें नहीं लेना, यहाँ तक हम इसको कॉपी करेंगे और अपनी बीएस कोड पे आएंगे और इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो इसने क्या किया, कंटेंट हमारा लिया, कंटेंट को आपको डबल कोट्स में रखना है रखो, नहीं रखना नहीं रखो, हमने इसको हटा दिया, ठीक है। और इसके अंदर अब अगर हम देखेंगे तो रोल हमारा क्या है, यूजर, मतलब कि यूजर, और पार्ट्स, इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो हमारा क्या है, ये। अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट है
ये टेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है, बेसिकली इस चीज को जो हमारा गिव मी 5G हमारा क्या है, एक टेक्स्ट है जिसको हम भेजेंगे। अब इस टेक्स्ट की जगह हम लिख देंगे वो जो यूजर का मैसेज है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसकी जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजर मैसेज। तो हमारे पास यूजर वाला मैसेज जो है वो वहां पे सर्व होगा। और यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मतलब कि यहाँ पे टेक्स्ट तो लिखना पड़ेगा, डबल कोट्स लगाने हैं तो। यहाँ पे हमने इतनी चीज कर ली, तो ये हमारा बॉडी डॉट स्ट्रिंगिफाई हो गया, ये चीज वहां पे जा चुकी है। अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, अब जो भी चीज हमारे पास आएगी, जो भी रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा, ये जो रिस्पॉन्स है ना, जो हम इसको फेच करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको हम जेसन फाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे जेसन में। तो यहाँ पे लेट डेटा नाम रख देते हैं, जो भी कन्वर्ट होके आएगा उसको डेटा के अंदर स्टोर करा देंगे और इसको हम अवेट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे अवेट हम इसको करेंगे और इसको हम रिस्पॉन्स जो है, मतलब कि ये वाला रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स हमारा आया है उसको हम जेसन फाइल में कर देंगे कन्वर्ट। तो हमने जेसन में उसको कन्वर्ट कर दिया। और अगर मैं अभी आपको डेटा इसका प्रिंट करा के दिखाऊं, अगर मैं इसको console.log में आपको करके दिखाऊं, console.log और यहाँ पे लिख दे डेटा, तो आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या, हमारे पास जो डेटा है वो आएगा। तो यहाँ पे हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल में जाते हैं। और यहाँ पे अब मैं आपको यहाँ पे कुछ लिख के दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाय, और यहाँ पे इस पे क्लिक हम जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे देखना एक रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी। मत देखो, यहाँ पे हमारा एक प्रॉमिस है वो अभी पेंडिंग है, अभी आएगा, रुको। मतलब कि अब हमारा जो स्टेट है वो फुलफिल हो चुका है। और यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास कुछ चीजें आ गई, कैंडिडेट्स वगैरह आ गए। और यहाँ पे जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे पास आ गई। और इस पे अगर हम और क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का आ गया। और यहाँ पे हम इसको कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का आ गया। और अब जब पार्ट्स को हम क्लिक करेंगे तो पार्ट्स में हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो पार्ट्स की जो ये वाली एरे, इसके अंदर हमारे पास रिस्पॉन्स आ चुका है, हे देयर हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। मतलब कि ये सारी चीज हमारे पास आ चुकी है। तो इस टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करा देंगे यहाँ पे। तो ये जो टेक्स्ट है वो हम कैसे एक्सेस करेंगे, कैंडिडेट में गए हम सबसे पहले, फिर हम कहाँ पे आए, अपने इस पार्ट्स वाली चीज में। तो ये इनका कैंडिडेट का एरे 0 था, मतलब कि इसको आप देखना आप कैसे करेंगे। ये तो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं इसको। तो ये तो हमारा रिस्पॉन्स तो हमारा आ चुका है। तो आते हैं अपनी जावा स्क्रिप्ट फाइल में, और यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स हमारा आया है तो इसको हम एक वेरिएबल के अंदर हम लिख लेते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट एपीआई रिस्पॉन्स, गेट एपीआई नहीं, यहाँ पे ये तो फंक्शन है हमारा, गेट एपीआई नहीं, एपीआई रिस्पॉन्स एक वेरिएबल हमने बनाया। और इसके अंदर जो डेटा है, जो हमारा रिस्पॉन्स आया है, उसको हम देखना किस तरीके से तोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगर डेटा जो हमारा आया है, डेटा अगर है हमारा, तो उस टाइम पे उसका जो कैंडिडेट्स है, मतलब कि जो कैंडिडेट्स वहां पे लिखे थे वो उसका 0 इंडेक्स वाला डॉट, फिर उसके बाद हम कहाँ पे गए थे, कंटेंट पे, तो कंटेंट, फिर यहाँ पे उसके बाद हम कहाँ गए थे, पार्ट्स पे, और पार्ट्स पे कौन सा इंडेक्स, 0 वाला, यहाँ पे डॉट लिखेंगे। तो आप जाके उस रिस्पॉन्स को देख सकते हो, वो इसी फॉर्मेट में। सबसे पहले हम कैंडिडेट से 0 इंडेक्स वाले पे गए, फिर हम कंटेंट पे गए, फिर कंटेंट के बाद पार्ट्स इस पे गए, फिर इसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ था, तो यहाँ पे डॉट टेक्स्ट हम लिखेंगे, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लिखेंगे, और यहाँ पे ट्रिम भी लिख देते हैं। अब एपीआई रिस्पॉन्स को अगर हम console.log कराएंगे, और यहाँ पे हम ट्रिम नहीं लिखेंगे, ट्रिम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सारा टेक्स्ट हमारा ऑलरेडी आ जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं एपीआई रिस्पॉन्स, ठीक है। एपीआई रिस्पॉन्स हमने इसके अंदर लिख दिया। और यहाँ पे देखते हैं ये रेड लाइन क्यों आ रही है हमारे पास, ये हमारा एक्सपेक्टेड कर रहा है कहीं पे, तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने डॉट नहीं लगाया, तो डॉट तो लगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे डेटा और डॉट कैंडिडेट्स वगैरह हमने लिख लिया, तो ये हमारा ठीक आ रहा है। तो हमने यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स को console.log करा के देखते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, मान लो हाय हमने लिख दिया, और इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं अभी हमारे पास कुछ लिख के आ रहा है कि response.json इज नॉट अ फंक्शन। देखते हैं क्या दिक्कत आई है इसमें। यहाँ पे देखो हमने जो फेच है ना हमारा, यहाँ पे हमें अवेट लगाना था, क्योंकि हमारा ये एसिंक फंक्शन है, इसलिए ये दिक्कत आई है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अवेट। तो यहाँ पे अवेट हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखना क्या होगा, अब यहाँ पे हम आते हैं और इसको अब हम कंसोल को क्लियर करते हैं। और अब अगर हम यहाँ पे हाई लिखें, कुछ भी आप लिख सकते हो, हम यहाँ पे जैसे ही हाई लिखते हैं
तो यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया, हाय देयर व्हाट कैन आई डू फॉर यू टुडे। मतलब कि अब हमारे पास चीजें बिल्कुल अच्छे से एक्सेस होके आ रही हैं। मान लो हम यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं कि तुम कौन हो, तुम कौन हो हमने लिख दिया, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते हैं और यहाँ पे इसको देखते हैं का क्या आंसर आता है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हिंदी में हमारा आउटपुट आया है कि मैं एक बड़ा भाषा मॉडल हूँ जिसे गूगल ने प्रशिक्षित किया है। मतलब कि हमारी जो सारी चीजें हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। अब यहाँ पे जो भी हम आएगा हमारा वो हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, जो भी हमारा एआई हमें बताएगा। तो और यहाँ पे इसको हम हटा देंगे, ये जो हमारा जीआईएफ का एनिमेशन चल रहा है इसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए, इस चीज को करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने ऊपर आएंगे और यहाँ पे अपने टेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करते हैं जो हमारा एआई चैट बॉक्स का है, जो कि हमारा क्या था, पैराग्राफ। अगर हम यहाँ पे देखेंगे शो लोडिंग वाले में, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ है जिसकी क्लास है टेक्स्ट। तो ये हमारा एआई चैट बॉक्स, तो यह एआई चैट बॉक्स को हम एक्सेस करते हैं। तो एआई चैट बॉक्स देखो, जब भी हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में हमने वहां पे पास किया था इस चीज को करने के लिए, तो यहाँ पे एआई चैट बॉक्स हम लिखते हैं और यहाँ पे इसके जो इसका जो क्लास टेक्स्ट है, इसके अंदर जो पैराग्राफ है उसके अंदर हमें लिखना है। तो यहाँ पे डॉट, यहाँ पे लिखेंगे डॉट और इसके बाद हम लिखेंगे क्वेरी सिलेक्टर। और क्वेरी सिलेक्टर लिखने के बाद वो हमारी क्या है, क्लास है। तो यहाँ पे डॉट टेक्स्ट हम लिख देंगे और इसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, क्योंकि इसको हम लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर। तो हमने इस टेक्स्ट को एक्सेस कर लिया और इस टेक्स्ट को हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देंगे जिसका नाम हम रख देते हैं टेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अब इस टेक्स्ट एलिमेंट के अंदर अब ये जो हमारा एपीआई रिस्पॉन्स आया है इसको हम इसके अंदर प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट एलिमेंट है इसके अंदर हम यहाँ पे इसका जो इनर टेक्स्ट है, डॉट इनर टेक्स्ट, वो हम कर देंगे हमारा एपीआई रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अभी अगर हम इसको देखेंगे, यहाँ पे जैसे ही हम हाई लिखें, मान लो हाई लिखें और यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करें, तो हमने देखो यहाँ पे हाई लिखा और यहाँ पे देखो अब हमारी चीजें बन के आ रही हैं। देखो यहाँ पे लिख के आ गया, हाई देयर हाउ कैन आई हेल्प यू। तो और यहाँ पे देखो ये एनिमेशन जो जीआईएफ हमारी है ये भी दिख रही है। तो हम एक काम करेंगे कि जब हमारे पास ये रिस्पॉन्स आ जाए उसके बाद हम इस जीआईएफ को हटा देंगे। तो एक काम करते हैं, एक हमारा जैसे हमारे ट्राई कैच ब्लॉक होते थे, हमारा एक ट्राई ब्लॉक होता था, एक हमारा कैच ब्लॉक होता था, उसी तरीके से एक हमारा होता है ब्लॉक फाइनली। अब फाइनली ब्लॉक क्या करता है, ट्राई और कैच का तो हमें समझ में आ गया था कि जब जो रिस्पॉन्स हम उससे मांग रहे हैं अगर वो रिस्पॉन्स हमें मिलता है तो उस टाइम पे हमें जो करना है वो हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते थे। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर हम रिस्पॉन्स मांग रहे हैं और अगर हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो उस टाइम पे जो भी हमें कराना है वो हम कैच ब्लॉक के अंदर लिखते थे। अब यहाँ पे जो फाइनली ब्लॉक है वो क्या करता है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फाइनली लिखें, अब फाइनली ब्लॉक हमारा क्या करता है कि अगर चाहे हमारी जो रिक्वेस्ट है वो अगर चाहे एक्सेप्ट हो चाहे रिजेक्ट हो, दोनों ही केस में ये फाइनली ब्लॉक तो हमेशा चलेगा। और जब ये फाइनली ब्लॉक हमेशा चलेगा तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो हमारा चैट कंटेनर है वहां से जो हमारी लोडिंग है, मतलब कि ये जो एनिमेशन जो इमेज वाली जो क्लास है ना लोडिंग, इसको हम हटा देंगे बेसिकली बस। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, जो हमारा चैट कंटेन मतलब कि जो एआई चैट बॉक्स है, जो एआई चैट बॉक्स है इसके अंदर हम यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर लगाएंगे और क्वेरी सिलेक्टर लगाने के बाद हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि क्वेरी सिलेक्टर लगाने के बाद एक्सेस करेंगे अपनी ये वाली इमेज को। तो ये जो हमारी जीआईएफ है इसकी क्लास क्या थी, लोडिंग। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लोडिंग। और लोडिंग क्लास का अब हम क्या करेंगे कि जब हमारे चाहे रिस्पॉन्स आए चाहे ना आए, पर जैसे ही रिस्पॉन्स आता है उस टाइम पे ये एनिमेशन वाली जीआईएफ हमारी हट जाएगी। मतलब कि इसका जो स्टाइल है उसका डिस्प्ले हम कर देंगे नन। तो यहाँ पे डिस्प्ले हम कर देते हैं नन। तो अब चाहे रिस्पॉन्स आए या ना आए हमारा जो डिस्प्ले है हमारी जीआईएफ का वो हो जाएगा नन। तो अब आते हैं जरा देखते हैं क्या चीज हमने करी है। तो यहाँ पे अब कुछ और लिखते हैं, मान लो हम लिख देते हैं हु आर यू और यहाँ पे इस पे बटन पे क्लिक करते हैं तो हु आर यू लिख के आ गया। फिर हमारा ये एनिमेशन चल रहा है। अब देखो हमारा ये जैसे ही रिस्पॉन्स आया वैसे ही हमारा एनिमेशन खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे कि ये हमने 100 ph इसको हाइट दी थी, देखो ये तो हमारा काम बन गया है। देखो ये तो हमारा बढ़िया चल रहा है, जो भी एनिमेशन मतलब कि जो भी हमें रिस्पॉन्स चाहिए था वो तो हमारे हो रहे हैं, रिस्पॉन्स हमारा ठीक से आ रहा है। अब एक चीज हम ठीक कर लेते हैं कि ये जो हमारा ये जो कंटेनर है ना नीचे वाला,
वो हमारा ज्यादा बड़ा है, इसके पीछे ये छुप रहा है। और इसको हमने हाइट दी थी जो हमारे चैट कंटेनर को है वो 100 BH। तो हम इसको एक काम करते हैं, इसकी हाइट को कम करते हैं। तो हमारी जावा स्क्रिप्ट का काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे जो AI चैट बॉक्स में जो हमारा चैट कंटेनर है उसको हमने मैक्सिमम हाइट दी है 100 BH। अब हम इसको 100 BH ना देके इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि कैलसी फंक्शन हम लगाएंगे और 100 BH इसको अब हम देखना हाइट कैसे देंगे। तो 100 BH माइनस यहाँ पे जो हमारे प्रॉम्प्ट की थी, मतलब कि प्रॉम्प्ट एरिया की जो हाइट थी, प्रॉम्प्ट एरिया की हाइट कितनी थी 120 पिक्सल। तो 120 पिक्सल को हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो उतनी ये ले लेगा। कैलसी फंक्शन क्या करता है, कैलकुलेट कर लेगा और उतनी हाइट हमें ये दे देगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, तो अब यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं तो जैसे हम इसको नीचे करेंगे देखो उतनी हाइट ली, मतलब कि अब हमारे पास पूरा जो है वो लिख के आ रहा है। अब आप और भी क्वेश्चन इससे पूछ सकते हो। मान लो हम इससे पूछते हैं कि तुम कैसे हो, देखते हैं इसका रिप्लाई देता है कि नहीं। तो हमने इसको देखा तो ये देखो तुम कैसे हो लिख के आ गया। अब ये रिप्लाई दे रहा है और इसने हिंदी में रिप्लाई दिया, मैं ठीक हूँ धन्यवाद तुम कैसे हो। मतलब कि हमारा जो चैट जीपीटी, मतलब कि जो हमारा असिस्टेंट है जो हमने खुद बनाया है वो बन के तैयार है। और आई होप आपको इसको बनाने में मजा आया है। इसको हम एक काम करते हैं कि इनके जो टेक्स्ट है, मतलब कि अभी तो देखो ये जो हमारा हाई वगैरह दिख रहा है तो ये सारी चीजें चल रही हैं। पर जब हमारे अभी एक हमने एक कंटेनर भी तो बनाया था, ये वाला कंटेनर अगर मैं आपको दिखाऊं, कौन सा कंटेनर, ये वाला कंटेनर। और यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि ये जो इमेज है ना, ये जो इमेज है इसको हमने 120 पिक्सल दी थी हाइट, इसको हम 80 कर देते हैं। और इसको भी हम क्या करते हैं, इसकी जो इसको हाइट दी है इसको भी हम 80 कर देते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़े बगल बगल में आएंगे। हाँ तो अब ठीक लग रहे हैं, देखो यहाँ पे आ रहे हैं, अब बढ़िया लग रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक हमने कंटेनर भी तो बनाया था जिसके अंदर हमने शुरू में हे देयर वगैरह लिखा था, जिसको हमने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया है। देखो यहाँ पे ये जो एक कंटेनर है H1 H2 हमने जिसमें बनाए थे, इसको हमने डिस्प्ले नन किया था, तो इसकी डिस्प्ले नन को हम हटा देते हैं। तो अभी अगर हम देखेंगे तो अभी ये हमारे दिख रहे हैं, पर जैसे ही हम इस पे क्लिक करें, जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं उस टाइम पे ये इसकी डिस्प्ले नन हो जाए। तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में आते हैं और जो हमने जहाँ पे ये बटन को इवेंट किया था, मतलब बटन को हमने जहाँ पे क्लिक किया था उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि इफ अगर जो हमारा यूजर मैसेज है, यहाँ पे लिखेंगे इफ जो यूजर मैसेज है वो अगर हमारा कुछ नहीं है, मतलब कि कुछ भी नहीं है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो कंटेनर है कंटेनर को सबसे पहले एक्सेस कर लेते हैं यहाँ पे। तो उसको कंटेनर क्लास ही हमने दी थी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कंटेनर, और यहाँ पे उसको हमने क्लास दी थी तो डॉट कंटेनर हम लिख देते हैं। तो डॉट कंटेनर हमने लिख लिया। अब यहाँ पे आते हैं नीचे, और अगर हमारे यूजर मैसेज अगर कुछ नहीं है, मतलब कि कुछ भी हमारे वहां पे नहीं लिखा, तो वहां पे जो कंटेनर है उसका जो स्टाइल है और जो उसकी डिस्प्ले है उसको हम कर देंगे फ्लेक्स। और अगर कुछ लिखा है मान लो, तो उस टाइम पे हम उसकी डिस्प्ले को कर देंगे नन। यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, इसको कर देंगे हम नन। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी तो ये हमारा ऐसा दिख रहा है, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे कुछ लिखे, मान लो हाय हमने लिख दिया, बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखो वो हट चुका है और हमारी रिस्पॉन्स हमारे पास एक एक करके आ गए हैं। और यहाँ पे एक काम करते हैं, ये जो रिस्पॉन्स में लिख के आ रहा है ना, इसको हम इसका जो फॉन्ट साइज है वो हम थोड़ा बढ़ाते हैं, देखते हैं कितना है। 20 पिक्सल है तो ठीक है, 20 पिक्सल कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अब हमारे पास ये जो चीज है वो बनके तैयार है। इससे हम और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इससे अब हम थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ के देखते हैं। मान लो हम इससे कोई प्रोग्राम लिखवा के देखते हैं। तो यहाँ पे हम इससे कहते हैं राइट अ सी प्रोग्राम फॉर एडिंग टू नंबर्स। ठीक है, तो अब इसको हम जरा देखते हैं कि ये हमें सी प्रोग्राम लिख के देता है कि नहीं। तो इसको हमने जैसे ही लिखा, यहाँ पे राइट अ सी प्रोग्राम फॉर 2 नंबर्स लिख के आ गया है। और यहाँ पे देखो भाई इसने लिख के दे दिया हमें पूरा प्रोग्राम। इसको आप ऐसे यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। तो हमने अपना प्रोग्राम हमारा यहाँ पे लिख के आ चुका है, जो कि कितना गजब लग रहा है। और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, जो एआई असिस्टेंट हमारा है ना, इसको हम एक काम करेंगे कि का जो बैकग्राउंड है वो हम थोड़ा इसकी जो नन कर, मतलब कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो इसका थोड़ा और कम करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा और नीचे लेके आते हैं और इतना ठीक है।
तो हमारा ये प्रोग्राम भी लिख के आ चुका है और इसका कलर भी हमने कम कर दिया। एक काम और करते हैं, इन दोनों में हम बॉक्स शैडो और लगा देते हैं और अपनी वीडियो को एंड करते हैं। तो यहाँ पे जो यूजर चैट बॉक्स है और जो हमारा एआई चैट बॉक्स है, दोनों में हम बॉक्स शैडो लगा देंगे जिससे ये हमारा निखर के आ जाए। यहाँ पे 2 पिक्सल और 10 पिक्सल और ब्लैक, यहाँ पे बॉक्स शैडो आ जाएगी और सेम हम एआई चैट बॉक्स के अंदर भी कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो देखो इनके पीछे हमारी शैडो भी आ रही है। तो आई होप आपको आज की वीडियो में मजा आया है। देखो मुझे तो बहुत मजा आया है इस वेबसाइट को बनाने में, अपने खुद के असिस्टेंट को बनाने में। और अगर आपको मजा आया है और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से देखा है तो आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और वीडियो अगर आपको इतनी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।